वॉइस का एक्टिव पैसिव वॉइस में आपका पार्ट 1 का एमसीक्यू कर लिया आपने। कितने किए थे बताओ? आपके 20 किए ना, ठीक है। और अब अपने पास में यहां से अगला सवाल अपने पास में ये 21 वाला, ठीक है। जल्दी निकालो, देखें आपका वहां पर इतना सा, इसको जैसे वहां रख देते तो फिर ये थोड़ा सा अपना आगे पीछे वाला वहां नहीं होता। निकाल लिया? हाँ जी, पहला या दूसरा या तीसरा या चौथा? बोलो, पहला दूसरा तीसरा चौथा। अब सुनो, अगर मेरे पास में पैसिव बनाना है, पैसिव में स्टार्टिंग का जो इंस्ट्रक्शन है बेटा क्या मिलता बताओ? आपका इट इज टाइम। उसके साथ में बताओ यहां पर क्या आता, बोलो देखें आपका वहां पर, बोलो 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आगे चलकर। तो ये तो किस में चेंज हो जाएगा बताओ? आपका 2 प्लस बी प्लस फिर क्या आना चाहिए? वर्ब के थर्ड फॉर्म में, ठीक है। और यहां पर ये जो चीज है ये लास्ट में जाएगी या शुरू में रहेगी? शुरू में रहेगी, ठीक है। अब इसको सुनना, देखें बताओ क्या बोला अगले ने? इट इज टाइम फॉर द रेस टू बी रन। अब एक्चुअल में ये जो यहां लिखा हुआ है 2 के साथ में बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये क्या है आपका बताओ? रन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में? पैसिव वॉइस में। तो इसका स्ट्रक्चर तो अपने को ये लाना पड़ेगा, कौन सा? वहां पर इट इज टाइम तो शुरू में आएगा, और प्लस में क्या आ जाएगा बताओ? आपका 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो यहां बताओ मैं इसको अगर चेक करूं तो शुरू में क्या मेरे पास में? इट इज टाइम प्लस में 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर यहां पर क्या आ गया आपका? द रेस। आंसर कौन सा आपका? पहले वाला। एक बार ये चेक कर लेना तुम सारे बच्चे कि अपने पास में इसका उल्टा वाइस वर्सा है ना, वो तुम्हें वहां पता होना चाहिए, ठीक है। बिना वाइस वर्सा के तुम निकाल नहीं पाओगे। जैसे गौर ये करो, अपने पास में यहां पर ये जो दारेस है ना, वो कहां आना चाहिए? ये कहां आता है आपका? लास्ट में। इसका पूरा स्ट्रक्चर लिख देता हूं मैं। ऐसा बनता है कि शुरू में आपको ऐसा मिलेगा, कौन सा? इट इज टाइम। फिर क्या आना चाहिए बताओ? आपका 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और प्लस में क्या हो सकता है? कोई नाउन वगैरह आ सकता है, ठीक है। आर्टिकल डिटर्मिनर इसके साथ आएंगे। इसका पैसिव बनाओगे ना, इसका पैसिव कैसा बनेगा बताओ? आपका वहां पर इट इज, उसके बाद में क्या आना चाहिए? टाइम, प्लस में यहाँ प्रेपोजिशन क्या आएगा? फॉर, फिर ये जो नाउन है वो यहां ले आना, उसके बाद में क्या आएगा? टू के बाद में बी, और प्लस में वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसके साथ चेक करके और फिर इसे तुम आगे बढ़ाओगे, ठीक है। तो आप ये बताओ यहां पर क्या मिल रहा है? इट इज टाइम प्लस में क्या? 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, नाउन कौन सा बताओ? आपका दारेस आ गया, ठीक है। फिर अगली बात ये बताओ, जब इसका पैसिव बना रहे हो तो दारेस लास्ट में या पहले आ गया? पहले आ गया। प्रेपोजिशन कौन सा बोलो? आपका फॉर आ गया। कितने बच्चों का सही है? काफी ने गलत किया है। जिन्होंने गलत किया ना वो थोड़ा सा ध्यान दो, जिनका सही है ठीक है, लेकिन सही नहीं है ना वो थोड़ा सा क्या करोगे इसके अंदर? आपका वहां पर कंसंट्रेशन रखोगे आपका, और करो जल्दी से बेटा आपका वहां पर। बोलो, इसको एक बार रखवा ही दे यहाँ पर, आ जा। 1 मिनट लगेगा चालू में, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग चालू में रखवा दे इसको, रखवा देखें इसको। क्योंकि फिर क्या होगा कि ये बार बार मैं आगे आता रहूंगा आपका। अच्छा ये हुआ क्या? उठा ले, कोई बात नहीं, बोतल ही तो है, ठीक। हाँ बिल्कुल, हर चीज काम की होती है, बेकाम क्या होता बताओ? बेकाम की तो कोई चीज है ही नहीं दुनिया के अंदर आपका, बस काम में लेने वाला चाहिए। कुछ चीजें दुनिया में आती हैं बिना काम में लिए हुए चली जाती हैं, है ना। बताओ देखें, कर लिया आपने? बोलो आंसर कौन सा है? पहला दूसरा तीसरा चौथा? पहला। रीजन? पहला कैसे लगा तुम्हें आंसर? हाँ जी, ठीक। अब इसको एक बार चेक करना कि किस तरीके से तुमने निकाला है। सवाल बोलो क्या है? द लैंग्वेज ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी चेक्ड बाय द रिसर्चर्स। अब ये विल के साथ में बी है, प्लस में वर्ब का थर्ड फॉर्म है, एक्टिव है या पैसिव है? मुझे क्या बनाना है इसका? एक्टिव बनाना है। तो पहले तो ये चेक करो कि यहां पर ये जो विल के साथ में बी आया, ये बी एक्टिव में रहेगा या हट जाएगा? और फिर ये आपका चेक्ड आएगा या चेक में रह जाएगा? चेक में। क्या बनना चाहिए आपका? विल चेक। चारों में चेक कर लो विल चेक है या नहीं। बताओ यहां विल चेक है, लेकिन यहां बताओ क्या दिया हुआ बताओ? आपका ये बी दे दिया ना अगले ने, ठीक है। तो बताओ ये बी इसमें होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। फिर बताओ यहां पर वुड में जाएगा क्या? नहीं जाएगा। ये वुड में जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो ऑटोमेटिकली ये चीज मैं काट सकता हूं ना आपका वहां पर। अब इस पहले वाले को मुझे चेक करना पड़ेगा पूरा सही है या नहीं। बताओ इसमें ऑब्जेक्ट मेरे पास कौन सा है? द रिसर्चर्स। सब्जेक्ट क्या बना दिया? द रिसर्चर्स। विल या शेल? विल। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या आया? चेक। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बेटा जी क्या है? द लैंग्वेज। बचा हुआ क्या आ जाएगा? ऑफ द स्टूडेंट्स। ये आंसर रहा। बताओ कितनों का करेक्ट है? ठीक। अगला लो देखें आपका क्वेश्चन नंबर 23। हाँ ऐसा आना चाहिए ताकि भी मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगे कि हाँ अपने बच्चे अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं फिर इसमें। हाँ वो 5-7 सेकंड है ना, ये ऑनलाइन वाले भी वेट कर लेंगे बेटा जी। और रीजन ये है आपका वहां पर कि अगर टाइम नहीं देता हूं और सिर्फ आंसर बताता हूं तो फायदा नहीं होता है। तो कायदा ये होता है कि पहले थोड़ा सा टाइम तुम लो, उसके बाद बताऊं। हो सकता है 10 मिनट इसमें ज्यादा लग जाए तुम्हारे। बोलो देखें, सेंटेंस कैसा है? साधारण है, प्रश्नवाचक है, कैसा सेंटेंस है बताओ देखें?
बोलो किस टाइप का सेंटेंस है, किस टाइप का सेंटेंस है, साधारण है या प्रश्नवाचक है, कैसा है, बोलो आपका, बोलो साधारण, कंफर्म, कैसे पता चला, अरे छोटी छोटी चीज पूछ रहा हूं दूसरे बच्चों के लिए। आई बताओ क्या इसमें डूअर ऑफ एक्शन या एजेंट या सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट से शुरू होने वाला क्या है, असर्टिव या डिक्लेरेटिव होता है, तो यहां पर मैन वर्ब बताओ कौन सा आपका, रिमेंबर, ठीक है, रिमेंबर यहां पर क्या बनता है वर्ब का, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अगर इसकी मैं पैसिव बनाता हूं तो इसकी पैसिव बताओ किस में जाना चाहिए आपका, बोलो देखें, इज, एम, आर प्लस में क्या आना चाहिए वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। लेकिन एक चीज गौर करो, अगले ने इसकी पैसिव बनाई है या नहीं बनाई, नहीं बनाई ना, देखो यहां पर रिमेंबर 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 ऐसा कैसा है, ठीक है। अब यहां वाले पार्ट में पैसिव अगला किसकी बनवाना चाहता बताओ, देखिए आपका वहां पर इस वाले पार्ट की कौन से की, टेकिंग की, ठीक है। तो टेकिंग में क्या दिया हुआ बताओ आपका वहां पर आईएनजी, ठीक है। तो जब भी आपका आईएनजी का पैसिव तुम लोगों को लेना होता तो आईएनजी का पैसिव बताओ किस में जाता, वहां पर आपका बीइंग में जाता है, ठीक है। अब यहां पर बीइंग सब में है या नहीं वो चेक करो, देखें यहां पर बीइंग है, यहां बीइंग है, यहां बीइंग है, यहां बीइंग, लेकिन अब इसमें से आसानी से यही कट जाएंगे अपनी बाकी तीन, बताओ देखें इस वाले पार्ट के अंदर अपने पास में बीइंग तो आ सकता है, लेकिन ये जो आपका वोज लाया अगला कहां से लाया बताओ, नेसेसरी अननेसेसरी, अननेसेसरी, ये इज इसमें आएगा कहीं से, नहीं आएगा ना। इज कहां से आता है, जब आप किसकी बनाते हैं, रिमेंबर की बनाते हैं, ठीक है। फिर बताओ यहां पर एम की आवश्यकता है क्या, नहीं है, तो आंसरेबल सिचुएशन बताओ कौन से में है, दूसरे में है, ठीक। अब एक नई चीज सीख गए तुम लोग, कई बच्चे आज भी ऐसा सोचते हैं कि वही हमारा पढ़ा हुआ है रहने दो, ऐसा सेंटेंस भी देखने को मिलता है जहां पर पैसिव किससे बना देते हैं लोग, रिमेंबर से, अगला पूछता ही नहीं है किससे बनवा लिया बताओ आपका वहां पर इस वाले पार्ट से, लेकिन ये कंफर्म है क्या, इसको पूरा चेक करो, आई रिमेंबर बीइंग टेकन टू द म्यूजियम, और फिर माई सिस्टर के लिए क्या डाल दिया आपका बाई, बताओ कितनों का करेक्ट है, अब देख लो आधे से ज्यादा क्लास का गलत है, और सिंपल सा स्ट्रक्चर है, एक बार रिपीट कर लूं, अगर मेरे पास में अगला सिर्फ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, इसका पैसिव बनवाना चाहे, ठीक है, तो बना सकता है, किसमें जाएगा बताओ आपका बीइंग में चला जाएगा, बीइंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में, ठीक है, तो फर्स्ट में या थर्ड में, ठीक। अगले पे आओ, क्वेश्चन नंबर आपका 24, लो देखें, तभी कह रहा हूं कि कंटिन्यू अटेंड करो, जो कंटिन्यू अटेंड नहीं कर रहे हैं ना भाई साहब, उनका भगवान ही मालिक है, फिर उनके लिए ये छोटी छोटी चीजें कि सर अब ये समझ में नहीं आया, आज बता दो, कल बता दो, सर इस टॉपिक का लेक्चर कब होगा, ये आपने कब करवाया, ठीक, फिर उनका कोई इलाज अपने पास में नहीं है जी, बोलो करें, बताओ इसमें क्वेश्चन बोलना जरा आपका, क्वेश्चन क्या बोलो आपका वहां पर, द रूल्स फॉरबिड पैसेंजर्स टू क्रॉस द रेलवे लाइन, नियम है वो यात्रियों को ये मना करते हैं कि भैया आप रेलवे लाइन क्रॉस मत करो, आप वहां पर जो फुटब्रिज बना हुआ है, प्लेटफॉर्म बना हुआ है, उधर से ही जाओगे, पेमेंट से जाओगे, तो आप इसमें मेन वर्ब छांटो, बताओ कौन सा आपका फॉरबिड है ना, ये इस बच्चे ने पूछा भी था एक दिन वहां पर, फॉरबिड वाला पार्ट है, तो फॉरबिड के मेरे पास में तीनों फॉर्म आपको पता होने चाहिए, फॉरबिड पहला है, ठीक है, फॉरबिड का सेकंड फॉर्म बताओ वहां पर क्या बनता है, बोलो आपका फॉरबेड बनता है, ठीक है, और इसका थर्ड फॉर्म वहां पर ले लो, बताओ ये क्या बनेगा आपका वहां पर फॉरबिडन बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर आज की तारीख में मैं इसे मॉडर्न इंग्लिश में ऐसा भी लिख दूं, बताओ कौन सा, फॉरबेड, तो भी ये अलाउ है या नहीं है, ठीक है। अब इन दोनों में से दोनों को वहां पर थर्ड फॉर्म माना जा सकता है, ये अकेला क्या वहां पर आपका सेकंड। अब यहां पर आपको दिया क्या अगले ने, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया है ना, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की पैसिव बताओ किसमें बनाओगे, बोलो आपका इज, एम, आर प्लस में वर्ब का थर्ड फॉर्म से लोगे, ठीक है। तो इनमें से छांट के देखो एक बार, बताओ इसमें कैन नॉट ऐसा कुछ आ सकता है क्या, नहीं आएगा, एक चीज बाहर हो गई आपकी, ठीक है। अब बताओ यहां पर आर फॉरबिडन सही है, ठीक है, यहां गौर करो अपने पास में आर फॉरबिडन सही है, यहां पर आर फॉरबिड भी बताओ क्या है आपका सही है, ठीक है। अब अगली चीज पे आओगे कि मेरे पास में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना कि नहीं बना, मेरे पास में ऑब्जेक्ट कौन सा बताओ आपका पैसेंजर्स, तो यहां पैसेंजर्स को क्या बना दिया सब्जेक्ट, क्लियर है यहां तक, ठीक है। फिर अगली बात बताओ यहां पर पैसेंजर्स एक वचन या बहुवचन, बहुवचन क्या दिया हुआ है आर, ये भी क्लियर है आपका, ठीक। फिर क्या चाहिए वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो बताओ वहां वर्ब का थर्ड फॉर्म कौन सा है, फॉरबिडन, फॉरबिडन, फॉरबेड, तीनों ही आ गए आपके वहां पर, ठीक है। फिर अगली बात बताओ यहां पर क्या लगा हुआ है टू क्रॉस, ठीक है, ये यहां भी रखा जा सकता और आगे भी लाया जा सकता है, तो यहां वाले पार्ट में मैंने टू क्रॉस को देखा, इसके अंदर है या नहीं बताओ, देखिए आपका बोलो, इसमें तो क्या है आपका फॉर क्रॉसिंग, तो यहां से ये आएगा या हट जाएगा, हट जाएगा, दो कम हो गए आपके, ठीक है। अब बताओ यहां वाले पार्ट के अंदर मेरे पास में टू क्रॉस, ठीक है, यहां पर टू क्रॉस कोई दिक्कत नहीं है, और फिर बताओ क्या वहां पर आपका द रेलवे लाइन, और यहां पर बताओ क्या है आपका बाय द
रूल्स। ठीक है, अब यहां पर बताओ इसमें जो ज्यादा कंप्लीट मीनिंग है वो तीसरे में है या चौथे में है? चौथे में है। लेकिन बेटर चीज गौर करना आपका कि पैसेंजर्स आर फॉरबेड बाय द रूल्स टू क्रॉस द रेलवे लाइन। ठीक है, अब इस वाले पार्ट में ये गलत कोई सा भी नहीं रहेगा। ठीक है, पेपर सेटर दोनों नहीं दे सकता, एक ही देगा, चाहे वो ऊपर वाला दे दे चाहे नीचे वाला। अमूमन ऐसा सवाल पूछा जाएगा तो तुम्हें वहां पर ये मिलेगा, ये अगला छोड़ देगा। ठीक है, रीजन क्या बताओ आपका, इसमें रूल्स को इंपॉर्टेंट मानेगा या अनइंपॉर्टेंट? अनइंपॉर्टेंट मान के छोड़ देगा। ठीक है, बात समझ में आई आपकी वहां पर? अब यहां पर सीधा सा है कि रेलवे लाइन वाला लिख दिया आपने, तो रेलवे लाइन में रूल के द्वारा ही क्या किया जाएगा, मना किया जाएगा। लेकिन इसमें आंसरेबल सिचुएशन है ना, वो एक नहीं कितनी बताओ आपकी, दो। तभी कहता हूं कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं, मान लो किसी किताब ने डी दे दिया, किसी ने आपका सी दे दिया, अब बच्चा ये सोचेगा एक गलत हुआ तो हुआ कैसे, गलत कोई सा ही नहीं है आपका। ठीक है, लेकिन इतना अपन देखेंगे कि यहां वाले पार्ट में ये कैसा है, अनइंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए इसे छोड़ा जा सकता है। हालांकि दोनों में से परीक्षा में आपको कितना मिलना है, एक ही मिलना। वो सवाल पूछ रहा है कुछ आपका? हाँ, लेकिन देगा नहीं ना, ये तो बच्चे ने कहीं से लिए ना सवाल, सवाल लेकर और फिर पूछ रहे हैं, तो भी अपना काम तो उनका सॉल्व करने का है ना भाई। कहीं ना कहीं से आप गौर करो, किसी बुक में छप गया, किसी टेस्ट सीरीज में छप गया आपका, या बच्चे को किसी ने पूछ लिया, बच्चे ने खुद ने क्या कर लिया, क्वेश्चन को फॉर्म कर लिया, तब जाके ये चीजें आती हैं। तो अपना काम होता है इसे टोटल क्लियर करना। तो यहां पर ये और ये बताओ कितनों का करेक्ट है, बोलूं? ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 25। ये ऐसे नहीं होता कि आपका बुक में देख लिया इसमें बी है डी है, यहां डिस्कस हो जाएगा, पूरा पता चलेगा कि आंसर है तो क्यों आया। बताओ, देखें सर, बोलो जल्दी बोलो बेटा जी। हाँ, ऐसा नहीं कि खाली एक पार्ट ही करो ब्रेक से पहले, कोशिश करना कि पूरा कंप्लीट करवा दो इसे, पूरा ही। हाँ, टाइम के लिए मना नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर ध्यान देना है कि भी बहुत नहीं लेना टाइम। तो में से दो तीन चेहरे मुझे दिख रहे हैं जो गायब होने के बाद आते हैं, ऐसा मत किया करो ना। बोलो जी, कौन सा आंसर है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? बहुत बढ़िया पढ़े हुए हो यार, बहुत बहुत शानदार पढ़े हुए हो। मैं कहता हूं मैं ही तुम्हें टाइम दे रहा हूं, तुम्हें टाइम चाहिए ही नहीं साहब, तुम्हारे दिमाग में छपे हुए आंसर। बोलो एक बार, क्या है बोलो? ही हैज ए गट फीलिंग दैट हिज ब्रदर मे बी कीपिंग ए सीक्रेट। अब आप ये बताओ, यहां पर पहले वाले की, इसमें दो टुकड़े हैं, सिंपल इन बच्चों के लेवल पे आके बता देता हूं, हाई स्टैंडर्ड नहीं झाड़े अपन। आप ये बताओ, इसके दो टुकड़े हैं, एक तो यहां से लेके यहां तक, और दूसरा बताओ कहां से, यहां से लेके यहां तक। अब ये नहीं बताऊंगा कौन सा डिपेंडेंट है, कौन सा इंडिपेंडेंट है, कौन सा मैन क्लोज है, कौन सा सब क्लोज है, ये बात इनके समझ में नहीं आएगी। ठीक, तो आप ये बताओ, इसमें इस टुकड़े की कोई पेसिव बनने के चांसेस हैं क्या? नहीं है ना। नहीं, क्यों नहीं है बताओ? आपका हैज के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म होता तो पेसिव बनती है, अदरवाइज नहीं बनेगी। दूसरे में पेसिव बनने के चांसेस हैं, बताओ कौन से पार्ट्स हैं? बताओ, देखिए यहां पर आपका यहां वाले पार्ट्स हैं, है ना। बताओ ये किस में जा रहा, बोलो आपका वहां पर आईएनजी, और आईएनजी बताओ किसके बराबर होता है? बीइंग के बराबर। ये जब मैं रूल सिखाता हूं तो मैं कभी ऐसा नहीं बताता कि एक्टिव से पैसिव में टेंस चेंज करवा रहा हूं, खाली 6 स्ट्रक्चर देता हूं आपको सिर्फ, और उन 6 के अंदर ये तुम्हें मिलेगा। सिर्फ 6 लाइन देता हूं, वहां पर लोग 3 पन्ने लिखवाएंगे उसके अंदर, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, ऐसा करके 12 तो ये हैं, और फिर साइड के ढांचे उनके और हैं। और जो केवल 6 दे रहा हूं, उस 6 में उनके तो तीनों पन्ने क्या हो जाएंगे, आपके कवर हो जाएंगे, एक भी छूटने वाला नहीं है। ठीक, अब एक चीज बताओ, यहां पर पहले वाले में चेंज करूं या सेम का सेम रखूं? तो क्या आना चाहिए? ही हैज अ गट फीलिंग दैट। अब इसका ऑब्जेक्ट लो, दूसरे वाले की पैसिव बना रहे हो, ऑब्जेक्ट कौन सा, सीक्रेट या ए सीक्रेट? ए सीक्रेट के बाद में मॉडल वैसा का वैसा कौन सा, मैं, फिर क्या है, बी, आईएनजी का क्या आया, बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या आया, केप्ट, उसके बाद में बाय हिज ब्रदर। ये लो पहला ही धक्के चढ़ गए आपने। ठीक है, अब अगले पार्ट में आओ, बताओ इसमें अब ऐसे सवाल आ भी जाएं और मान लो गलती से नहीं पढ़े, मैं तुम्हें लेक्चर अटेंड नहीं किया, तो वहां बताओ, देखिए हैज का हेड हो सकता है क्या? नहीं होगा, ये दो वैसे बाहर हो गए ना आपका। ठीक, तीसरे वाले को निकालोगे तो बताओ इसमें इज का कोई रोल नहीं है। ऐसे सवाल जो अगला उलझाना चाहता तो उसके ऑप्शन ज्यादा उलझाने वाले नहीं होंगे। लेकिन एक चीज सीखी ना, अच्छे इंग्लिश के अंदर यहां बी के साथ में क्या यूज हो सकता है, बीइंग यूज हो सकता है ना। माइकल स्वान के अकॉर्डिंग पूछा हुआ सवाल आपका। ठीक है, ये माइकल स्वान बताता है हमें आपका कि इस तरीके से भी पैसिव स्ट्रक्चर रखा जा सकता। बताओ कितनों का करेक्ट है? ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 26 वाला। किसी भी लेक्चर में, किसी भी क्लास में ऐसा नहीं होगा कि कुछ नया सीखे बिना चले जाओ, चाहे कितने धुरंधर बनकर तुम बैठे हो।
अलग कोचिंग ज्वाइन की हुई हो, अलग टेस्ट सीरीज है, सेल्फ स्टडी है, तुम्हारा खुद का कॉन्फिडेंस है, उसके बावजूद भी हर क्लास में समथिंग इज देयर विच यू डोंट नो, कुछ ऐसा पक्का है जो तुम्हें आता नहीं। अरे पास वाले को नकल करवा रहे हो बेटा, गलत बात है ना, ऐसे थोड़ी होता है। हाँ नकल करवाओ तो गलत बताना, ऐसा थोड़ी बताना चाहिए था, ऐसा बताना चाहिए था फिर, है ना, गलत बताओ फिर आपका। क्यों? बोलो अपने पास में यहां क्वेश्चन क्या, बोलो आपका क्वेश्चन बोलो बेटा। माई पेरेंट्स हैव डन दिस टू हेल्प यू इन फाइनेंशियल क्राइसिस। मेरे माता पिता ने ऐसा काम इसलिए किया कि तुम्हें वित्तीय संकट से बाहर निकाल ले। तो बताओ इसमें मेरे पास में कौन है जिसका पैसिव बनाऊं मैं? हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये आप सब बच्चे जानते हो कि अपना ऐसा पैटर्न लगता, बोलो कौन सा बेटा जी आपका? हैज या हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसका पैसिव बना दो, बताओ क्या आना चाहिए? हैज या हैव प्लस में बीन प्लस में वर्ब का थर्ड फॉर्म। बोलने से शर्माया मत करो यार, अगर बोलने से शर्माओगे तो टीचर बनना ही नहीं चाहिए, कॉर्पोरेट बनना चाहिए फिर, ठीक है, एमडी वगैरह ऐसा कुछ बनना चाहिए, पद लेना चाहिए आपका। बताओ अपने पास में यहां पर मेरे पास ऑब्जेक्ट ढूंढना है, कौन सा आएगा ऑब्जेक्ट आपका? दिस वाला ना, दिस का दैट करूं या दिस ही रहेगा? दिस बहुवचन या एक वचन? तो क्या आना चाहिए बताओ? हैज। लेकिन इस पहले वाले में बीन है क्या? नहीं है, हट गया आपका। दूसरे वाले में चेक करो, देखें आपका क्या हैड यहां पर आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, बाहर चला गया, ठीक। हालांकि नकल तो करवा दी उन्होंने पहले। बताओ दिस के साथ में क्या लग रहा है? हैज, पार्टिकल क्या है? बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म डन। डन की तीनों फॉर्म बेटा बोलो, डू, डिड, डन। तो यहां पर क्या आना चाहिए बताओ? बाई, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, माई पेरेंट्स, बचा हुआ एज इट इज, कौन सा? टू हेल्प यू इन दिस फाइनेंशियल क्राइसिस। अब लास्ट वाले में गलती निकालो, इसमें गलती क्या थी बताओ? हेड आएगा कि नहीं? नहीं, और बाकी तो गलत ही गलत है। बोलो कितनों का सही है? ठीक। सवाल नंबर 27 पे आ जाओ। सवाल अच्छे हैं, ये जिस बच्चे की मेहनत रही है ये मानूंगा कि बेटा बहुत अच्छी मेहनत की, मतलब उसने कहीं प्रॉब्लम आई है तो ही पूछा है, अदरवाइज ऐसा नहीं कि बस सवाल गिने और डाल दिए। सवाल छांटने में काफी मशक्कत की हुई है, इसमें लगभग लगभग चीजें कवर हो जाती हैं तुम्हारी। बोलो बताओ, देखें हो गया? आंसर आ गया लगभग का? लगभग का आ गया ना? बताओ क्वेश्चन बोलो, क्वेश्चन क्या है बोलो तो। अरे ये सुनते हैं बार बार कि सर बोल रहे हैं सम पीपल बिलीव दैट पर्सनल हैप्पीनेस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इकोनॉमिक सक्सेस। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि व्यक्तिगत खुशी केवल आर्थिक सफलता पर निर्भर करती है, जबकि कतई निर्भर नहीं करती। एक फकीर ज्यादा खुश होता है बजाय एक अमीर के। तो बताओ यहां पर मेरे पास में स्ट्रक्चर में यहां से अलग अलग करूंगा मैं, क्यों अलग करूंगा? तो यहां पर इसके लिए मैंने 3 तरीके तुम्हें बताए हुए, कौन सा? या तो इसकी पैसिव बना लो इतने की, ठीक है, और या फिर क्या करो तुम आगे वाले की पैसिव बना लो, या दोनों की पैसिव बना लो, ठीक है। ये 3 तरीके होते हैं। पहले अपन इस अकेले की पैसिव बनाते हैं। बताओ इसका सम पीपल क्या बनेगा? सब्जेक्ट, बिलीव यहां पर बताओ क्या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना, इसमें ऑब्जेक्ट है क्या? है वैसे ऑब्जेक्ट, कौन सा? दैट से लेके पूरा ये ऑब्जेक्ट ये वैसे है ना, लेकिन अपन ये मानेंगे किसको? वहां पर इट को मान लेंगे अपन। ये सिंपल तरीके से सीखे तो ये कहेंगे यहां पर ऑब्जेक्ट है ही नहीं, नहीं है तो किसको मान लो बताओ? आपका इट को मान लो। तो इट का सब्जेक्ट बताओ वापिस क्या बन जाएगा? इट बन जाएगा। इट आ रहा है आपका वहां पर, ठीक। फिर ये बताओ यहां बिलीव आपका फर्स्ट फॉर्म में किसमें चेंज होना चाहिए? इज एमआर में। तो इट के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा। ये लो जी, एक चीज मैंने अभी तक यहां से बाहर कर लिया आपका, नीचे वाले पे बाद में बात करेंगे। फिर बताओ यहां क्या चाहिए? वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। बिलीव के तीनों फॉर्म बताओ बच्चा क्या है? बिलीव, बिलीव्ड, बिलीव्ड, ठीक है। फिर ये बताओ सम पीपल इंपॉर्टेंट या अनइंपॉर्टेंट? तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, अगर लिख दो तो भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर दोनों आ जाएं, लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ, तो मुझे क्या करना वहां पर? अपने आप में अनइंपॉर्टेंट को लिखना ज्यादा बेटर माना जाता है, ठीक है। हालांकि यहां देखते हैं अपन, तो क्या बताओ आपका? बाई सम पीपल यहां नहीं है। फिर दैट का वापस क्या ले लिया बताओ? दैट। उसके बाद में बताओ यहां पर क्या दिया है? पर्सनल हैप्पीनेस, सेम का सेम आएगा, ये लो पर्सनल हैप्पीनेस। फिर उसके बाद में क्या आना चाहिए बताओ आपका? इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इकोनॉमिक इश्यूज, और यहां बताओ क्या? पर्सनल हैप्पीनेस रिलेटेड टू इकोनॉमिक सक्सेस। दूसरे में कुछ गलती है कि नहीं? अरे मेरे शेरों, है ना, कर दी ना, ठीक है। जिन्होंने मुझे यूं 2 अंगुलियां दिखाई, इसका मतलब होता विनर, विक्ट्री, ठीक है। लेकिन ये विक्ट्री नहीं साहब, ये तो डाउन में चला गया ना। आपने दूसरा बताया क्यों किया? जिस बच्चे ने दूसरा किया उसके पीछे रीजन क्या है? उसने क्या सोचा होगा? सम पीपल अनइंपोर्टेंट है, छोड़ा हुआ है, इसको प्राथमिकता दो। जबकि मैंने क्लासेस में कहा है कि अगर अनइंपोर्टेंट आता है और नहीं आता है तो पहली प्राथमिकता उसको दो जिसमें
अनइंपोर्टेंट लिखा हुआ हो। अब अभी अपन ने ये काटा तो एक बार चौथे को भी कटवाओ यहां पर, बताओ क्या बन रहा है। पर्सनल हैप्पीनेस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इकोनॉमिक सक्सेस एंड इट इज बिलीव्ड बाय सम पीपल। इसने सेंटेंस का पूरा ढांचा ही क्या कर दिया, चेंज कर दिया, उल्टा पुल्टा कर दिया, जिसकी आवश्यकता नहीं थी। बताओ यहां पर क्या है, ये हो सकता है कि जहां से बच्चे ने किसी गाइड बुक से लिया हो तो वहां पर आंसरेबल सिचुएशन क्या दी हो, 2 नंबर। तभी मैं कहता हूं कई बार, ठीक है, मैं जब भी किसी भी आपके टेस्ट सीरीज को या फिर ऐसे क्वेश्चंस हैं उनको वहां पर जब बच्चा मेरे पास भेजता तो उसे हमेशा एक चीज कहता हूं कि बेटा तेरे वाली आंसर की जरूर भेज। रीजन, अगर उसमें कमी होगी तो मैं बच्चों को यह क्लियर करवाऊंगा कि सवाल अगले ने अच्छा दिया लेकिन उसका आंसर क्या दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है। तो हो सकता है कि इसमें आंसर तुम्हें दूसरा मिले और तुमने खुद ने वहां पर गलती निकाल ली कि इसमें आंसर दूसरा नहीं हो सकता। तो किसी किताब में लिखने से वो नहीं हो सकता है, ठीक है, उसके पीछे वजह होनी चाहिए। बताओ कितनों का करेक्ट है, कम का है साहब, जल्दबाजी में पड़ गए। क्वेश्चन नंबर 28। मैं हमेशा कहता हूं होले होले धीरे धीरे, है ना, ऐसा नहीं, माइंड को एक्टिव रख के, एक्टिव एक्टिव रख के बेटा जी, है ना। बोलो 27 करो, हो गया कि 27? बता, पंकज बताएगा पहला, ठीक है, चलो उसका मानते हैं, अगर सही आता है कि नहीं आता, आता है सपोर्ट करोगे। बताओ यहां पर पहले तो ये बोलो, अगले ने बोला क्या, कंसीडर द रेड ड्रेस। ये गौर करना ये लड़कों के लिए है, ठीक है। ए लाल वाली को देख, है ना, तेरी भाभी जा रही है ना, ऐसा बोलते कि नहीं वो, अरे ये हैं ऐसे, मजाक नहीं कर रहा हूं, इट इज देयर, ठीक है। अब यहां पर एक चीज गौर करना, रेड इज इक्वल टू डेंजर, खतरा है साहब, ठीक है। 440 है, थोड़ा सा दूरी बना लो, रेड दिखते ही, नहीं 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 अच्छा नहीं आपका, ठीक है। बताओ, मजाक नहीं कर रहा हूं, सीरियसली में कह रहा हूं कि थोड़ा सा फिलोसॉफिकल भी रहा करो। कंसीडर, बताओ यहां पर क्या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना बेटा जी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस किस में ले जाऊंगा मैं, आपका इंपेरेटिव में। और इंपेरेटिव का पैसिव दो तरीके से कल भी बता रखा मैंने आपका, या तो किस में आना चाहिए बताओ, आपका यू आर में, या फिर बेटा जी किस में आना चाहिए, लेट में, ठीक है। तो बताओ इस वाले पार्ट में अपने पास में प्लीज का कोई रिलेशन है क्या, नहीं है। यू आर दिया नहीं तो मैं सीधा किस पे जाऊंगा, लेट पे। लेट मेरे पास तीनों में है, ठीक है। अब बताओ यहां पर ऑब्जेक्ट किसको लूं मैं, आपका ड्रेस या रेड ड्रेस या द रेड ड्रेस। तो यहां से ये बताओ, देखें हर वाला पार्ट आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा, एक ऑप्शन और बाहर हो गया, ठीक है। फिर बताओ यहां पर आना क्या चाहिए, बोलो, देखें आपका, बोलो, लेट द रेड ड्रेस, पार्टिकल क्या जुड़ेगा, बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, कंसिडर्ड। आंसर बना कि नहीं बना, बनाना। अब बताओ ये जो चौथे वाला है उसमें गलती निकालो, ये दिस वाली उतना ना ना ना, ये इतनी खास गलती नहीं है। अपने पास में जो दा है ना, दा इज इक्वल टू दिस लगाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन मेन गलती बताओ किसकी, बोलो इसमें आपका टू की, ये चीज मेन मिस्टेक आपका। हाँ ये कह सकते हो सर टू नहीं होता और फिर मुझे दा और दिस में से लेना, तो मैं दिस लेता या दा ही लेता। फिर बताओ कितनों का करेक्ट है, ठीक। क्वेश्चन नंबर आपका 29, मैंने 27 बोल दिया था कि पिछली बार, 29 वाला करो। देखें एक एक चीज पे जाओ बेटा, इनके सवाल मैं फिर कहूंगा कुछ बच्चों से ग्रामर में गलती हो रही है। मैंने कहा करीबन 500 सवाल हर टॉपिक के निकालो, बच्चे ने कहा सर कहां से लेकर आए, 250-300 तो मैं ही देता हूं शीट में आपका, यहां निकलवा देता हूं, ठीक है। जब टॉपिक पढ़ाता हूं 100 के आसपास, प्रैक्टिस में निकलवा देता हूं। कौन सा है दूसरा, रीजन बता दो, जल्दी से बता दो दूसरा इसमें, बोलो। हाँ ठीक, अभी एक ऐसा आया ना आपके पास में, बताओ इसमें शुरू में अपन ने किया था कौन सा स्ट्रक्चर आपका, एडिस टाइम वाला। तो एडिस टाइम को आगे ले जाओगे या वहीं रखोगे, वहीं रखेंगे ना, ये सही ये सही ये सही यहां तक, ठीक है। फिर बताओ अपने पास में होना क्या चाहिए, ये जो आर मनी है इसमें नाउन वर्ड क्या है, मनी है। मनी लास्ट में रहेगा या पहले आ जाएगा, तो ये आर अलग रहेगा मनी के साथ, मनी के साथ। लेकिन इसको अटैच करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए एक सपोर्टिव प्रीपोजिशन आना चाहिए बेटा, कौन सा, फॉर। तो इसमें नहीं दिया ना, यहां पर ये बाहर हो गया, इसमें ये फॉर वाला नहीं है, ये बाहर हो गया, इसमें बाई दे दिया, बाहर हो गया। अब इसको मैच करो, यहां पर फॉर के साथ में लास्ट वाला पहले आर मनी, अब इसका पैसिव बना दो, किसका, टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का क्या बनेगा, टू प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। कलेक्ट के तीनों फॉर्म बोलो बेटा, कलेक्ट, कलेक्टेड, कलेक्टेड। ये लो, ऐसा सवाल पहले भी आया है, मैं अक्सर यहां शीट में सवाल करवाया करता हूं, इट इज टाइम टू टेक टी, ठीक है। और ये एग्जामिनेशन में आया हुआ भी रहता, बताओ कितनों का सही है, ठीक। अगले पे आओ, क्वेश्चन नंबर 30, ये अपनी शीट में पढ़ा है, ये जो एक्सरसाइज शीट है उसके अंदर सवाल पढ़ा है। अब आप कहेंगे सर बच्चे ने वहां से लिया, नहीं होता क्या एक्चुअल के अंदर आपका वहां पर, कि जो कोई एग्जाम में सवाल आ जाता तो बच्चा वहां से उठाता है, परीक्षा वाला सवाल है उसको लेता है।
कर लें क्या? टाइम लगेगा? मैन वर्ब को पकड़ो फिर। अगर टाइम लगे ना, ज्यादा लंबा सवाल है और टाइम लगे, तो मुख्य क्रिया को आधार बनाते हुए, चलो कुछ बच्चों का आंसर आ गया, मैच करते हैं आपका। अब ये बताओ, अपने इस पैटर्न का सवाल क्या लिखा अगले ने, बोलो। बिफोर फेस्टिवल्स, त्योहारों के पहले, द शॉप्स, जो दुकानें हैं, आर थ्रोंग्ड, थ्रोंग्ड का मतलब खचाखच भरी रहती हैं, विद, कौन है उसमें? पुरुष, ठीक है, उनको तो जबरदस्ती ले जाया जाता है, ठीक है। फिर बताओ कौन है? विमेन, ठीक है, ये खुशी खुशी जाते हैं प्लांट के साथ में, ठीक। और ये आप जानते हो, एक के साथ एक फ्री होना ही आपका, ठीक है। मेकिंग वेरियस, हाँ उच्चारण बताओ। परचेज की 50, अब सीख गए ना। और देखो, जब तक आप मुझसे नहीं पूछ रहे हो तब तक मैं भी क्या बोलूंगा? परचेज ही बोलूंगा। अब नए बेच में जाकर अगर मुझसे सुनोगे तो मैं इसे परचेज बोलता हुआ ही मिलूंगा, और जिस बेच को मैंने पढ़ा दिया वहां पर मैं परचेज नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा आपका? परचेस बोलूंगा, ठीक है। अब बताओ, यहां पर मेरे पास मैन वर्ब कौन सा ढूंढो आपका? थ्रोंग्ड है ना, किसके साथ? आर के साथ। तो अपन ने थोड़ी देर पहले ये डिस्कस किया, ये बार बार तुम्हें याद करवाऊंगा। अगर पेसिव वॉइस है और उसमें इजएमआर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो उसका एक्टिव वॉइस बनना किससे चाहिए? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जरूरत पड़े तो ऐसी या ईएस। तो मेरे पास थ्रोंग के तीनों फॉर्म बोलो, क्या होते हैं थ्रोंग के? पहला क्या बताओ? थ्रोंग। सेकंड बताओ इसमें कौन सा है? थ्रोंग्ड। और थर्ड भी बताओ इसमें कौन सा है? थ्रोंग्ड। एक बार फिर बोलना, क्या है? थ्रोंग, थ्रोंग्ड, थ्रोंग्ड, ऐसा निकलेगा, ठीक है। तो आप ये बताओ, यहां पर मेरे पास में थ्रोंग कहां कहां मिल रहा है? पहले में थ्रोंग है, ठीक। दूसरे में बताओ, देखें यहां पर आर थ्रोंग्ड हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, बाहर कर दिया, ठीक है। फिर बताओ, इसमें तो थ्रोंग गायब ही कर दिया, तो अब दो ही बचे ना आपका। अब इसमें आपको यह ढूंढना है कि मेरे पास में ऑब्जेक्ट कौन सा है। बताओ, दुकानें किससे भरी रहती हैं, बोलो आपका? मैन, विमेन एंड चिल्ड्रन। तो ये लास्ट में जाना चाहिए कि पहले आना चाहिए? तो इस पहले वाले भाई साहब ने तो क्या किया है, इस चीज को लिखा ही नहीं, ठीक है। तो बताओ, इस वाले पार्ट में सेंटेंस कंप्लीट है या इनकंप्लीट? इनकंप्लीट है ना। अब यहां पर ले लो ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट कौन सा? मैन, विमेन एंड चिल्ड्रन। एक वचन हुआ या बहुवचन? तो एस यस आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा ना वर्ब में। और किसको भर के रखते हैं बताओ आपका? द शॉप्स। और कब भर के रहते हैं बताओ आपका? बिफोर फेस्टिवल्स। क्यों आपका? मेकिंग वेरियस। हाँ जी, यहां पर ये गौर करना, इस सवाल के अंदर टाइप होना है कौन सा आपका? एस। एक खरीदारी करते हैं, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा, ये वहां एस छपने से गड़बड़ हुआ है, लेकिन चलो वहां से फर्क नहीं पड़ेगा। एक चीज और सीखो, आपके पास में एक वर्ब है कौन सा? थ्रोंग, और उसके साथ में फिक्स्ड प्रीपोजिशन आएगा, कौन सा आएगा बताओ? विद आएगा, इस तरीके से। बताओ कितनों का करेक्ट है? ठीक। क्वेश्चन नंबर आपका 31। अब इससे एक फायदा हुआ है, साथ में फिक्स्ड प्रीपोजिशन भी निकली है आपकी। निकालो देखें। 31वां सवाल। थ्रोंग विद का मतलब है बहुत ज्यादा रश होता है, बहुत ज्यादा भरा हुआ रहता है, उसके लिए। हाँ जी, एक तरीके से बनिए कहेंगे ओवर क्राउडेड वाला सा, है ना। बोलो। हाँ, कुछ ने आंसर दिया मुझे। दूसरा रीजन दे सकते हो। मैन वर्ब कौन सा है? सेंटेंस में पढ़ो मैन वर्ब जिससे तुमने ये छांटा है, बताओ कौन सा? बोलो। हैं मैन वर्ब, मैन वर्ब भाई, इससे पकड़ा जाएगा ना आपका। मैन वर्ब कौन सा बोलो आपका? डू है ना। तो डू का बताओ क्या है? डू, डिड, डन। हालांकि ये भी उसी कैटेगरी में आएगा, लेकिन इसमें तो चेंजेस हो ही नहीं रहे ना आपका। तो बताओ इट इज टाइम का वापस क्या रख दूं मैं आपका? इट इज टाइम, ये तो मुझे नहीं बताएगा। अब बताओ यहां पर क्या आना चाहिए, बोलो आपका? ये समथिंग न्यू लास्ट में रहेगा या पहले आएगा? और किसके साथ जुड़ेगा? फोर के साथ। ये फायदा होता है जब हम पढ़ाते हैं, एक सवाल हम बता देते हैं, ज्यादा से ज्यादा एक सवाल आपसे करवा लेते हैं, और जब ये प्रैक्टिस करोगे रूल ऑटोमेटिकली साथ में आ जाएगा। तो फॉर समथिंग न्यू। और ये बताओ, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किसमें जाना चाहिए? टू प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ऐसा बनेगा टू बी डन। आंसर कौन सा रहा? दूसरा। पहले वाले में गलती निकालो, बताओ समथिंग न्यू कहां डाल दिया? लास्ट में, ठीक है। क्या इसमें विद की कोई जरूरत है क्या? नहीं। बाई की कोई जरूरत है क्या? नहीं। ये लो, बताओ कितनों का करेक्ट है? ठीक। क्वेश्चन नंबर आपका 32। घूम घाम आ गए वापिस? नौकरी का पट्टा भी लेकर आए हो साथ में? लाए? हमेशा कहता हूं कि भरोसा करो अपने कर्म पर और छोड़ दो सारा मालिक पर। क्लासेस मिस करके गलत कर रहे हो बच्चा, कुछ शक्लें दिख रही हैं, मैं पर्सनली टोकना स्टार्ट करने वाला हूं। पर्सनली जो मिस कर रहे हो उनके लिए। बताओ देखें, बोलो सर दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, पांचवा, कौन सा? पांचवा तो मत बता देना। ठीक, देखो देखिए इसमें क्वेश्चन अपना पढ़ना जरा।
जो बच्चे थोड़ा स्लो करते हैं ना उनके लिए बताऊंगा, ये भी शीट में है, इट इज ऑल्सो देयर इन दैट गिवन शीट। बताओ क्या लिखा आपका, द, बोलते जाओ बेटा, द टीचर पनिश द बॉयज, अध्यापक ने उन लड़कों को दंडित किया, हु हैड नॉट डन देयर होमवर्क, जिन्होंने अपना गृह कार्य नहीं किया था। अब एक चीज इसमें यह सुनना आपका कि मेरे पास में जब आपका ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद में क्या मिल रहा है बताओ, आपका हु मिल रहा है, इसका मतलब ये हु इससे जुड़ा हुआ हो सकता है, तो इसका जो रिमेनिंग क्लोज है, बचा हुआ टुकड़ा है ना, वो इसके साथ ही रहेगा, ठीक है, और ये एक कंप्लीशन में एक साथ माना जाएगा इतना पार्ट। बताओ क्या बोला है, मेरे पास क्या होना चाहिए, बोलो क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट साथ में हु, ठीक है, और हु नहीं होना तो क्या हो सकता है बेटा जी आपका विच। तो अब ये जो रिमेनिंग क्लोज है ये अलग पड़ा रहेगा या साथ में ही आएगा, मतलब सब्जेक्ट बनाएंगे तो इस अकेले इतने से पार्ट का बनाएंगे या पूरे का बनाएंगे, पूरे का बनाएंगे। अब इसमें चेक करो आपका, बताओ मेरे पास में कौन सा दिया हुआ आपका हु, ऑब्जेक्ट अपने को मेनली कौन सा देखने को मिल रहा है, द बॉयज। अब बताओ ये हु है किसके लिए आपका वहां पर, बॉयज के लिए, तो ये आगे वाली बात भी किसके लिए कही गई है, बॉयज के लिए। तो मैं ऑब्जेक्ट खाली द बॉयज लूं या फिर यहां से लेके लास्ट तक ले लूं, यहां से लेके लास्ट तक। अब बताओ यहां से लेके लास्ट तक लेते हैं, पहले वाले पार्ट में द बॉयज हु हैड नॉट डन देयर होमवर्क, फिर द बॉयज, यहां आर आ सकता है कि बताओ सीधा, नहीं ना, ठीक है, फिर द बॉयज हु हैड नॉट डन देयर होमवर्क, फिर द बॉयज हु हैड नॉट डन देयर होमवर्क, यहां तक ठीक है। अब अगली बात पे आ जाओ, नेक्स्ट वाला पैटर्न निकालो इसके अंदर, बताओ फिर क्या आना चाहिए आपका, पनिश्ड वाला, पनिश्ड क्या वर्ब का सेकंड फॉर्म किस में जाना चाहिए आपका, वॉज या वर में, तो वॉज या वर किसके अनुसार आएगा, उन लड़कों के अनुसार, लड़के एक वचन है या बहुवचन है, बहुवचन है ना, तो बताओ यहां पर वॉज या वर में से देना, अगले ने यहां क्या लगा दिया, हैड, सही है या गलत है, गलत हो गया ना आपका, ठीक है। फिर यहां बताओ यहां पर वर दिया, सही है या गलत, सही है ना, ठीक है, और उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा, पनिश्ड। अब नीचे चौथे वाले में गलती ढूंढो, वर तो ठीक है, पनिश ठीक है, लेकिन ये बीइंग नेसेसरी या अननेसेसरी, अननेसेसरी, तो बताओ आंसर बेटा जी कौन सा है, तीसरा है। कितने बच्चों का करेक्ट है, सवाल बहुत प्यारा है भाई, रीजन कि अपन केवल कहां तक चले जाते हैं, द बॉयज तक। इसमें जो इंटेलिजेंट बच्चे मतलब ठीक ठाक समझे जाते हैं ना, वो भी ध्यान नहीं देते हैं, वो यहां से उठाते हैं द बॉयज वर पनिश्ड, हालांकि हमेशा दिया नहीं है। अगला यहां पर थोड़ा सा भी आपको परेशान करना चाहता ना, तो यहां आर की जगह क्या लिख देता, वर लिख देता, ठीक है, और फिर ये ज्यादा कंफ्यूजन वाला होता। क्वेश्चन नंबर आपका 33 पे आ जाओ, 33 वाला निकालो, देखें सर। हाँ, जो गलतियां कर रहे हो ना वो सीखने वाली हैं सारी की सारी। ये अंगुलियां घटती कैसे हैं, यहां से यहां कैसे हो जाती हैं, ये फिर ये, ऐसा नहीं होना चाहिए। बोलो भाई तीसरा या दूसरा, बोलो कारण सहित बताओगे मुझे, क्योंकि एक्टिव पैसिव वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऐसे टॉपिक हैं जो जगजाहिर होते हैं आपका, उसमें कोई गलती की गुंजाइश होनी नहीं चाहिए। पहले तो ये बताओ सवाल क्या है, पढ़ो, द इनविजिलेटर, इनविजिलेटर कौन होता है बताओ, बताओ, परीक्षक, अरे पागलों, क्या है, तो परीक्षक कौन होता है, एग्जामिनर, बोल के बताओ क्या है, अरे एग्जामिनर ऐसा नहीं चटका लेके, एग्जामिनर, ठीक है। अब ये बताओ ये तो वो है जो तुम्हारी आंसर शीट को चेक करता है, ये वो है जो डक की अड़ीजियां तारा कमरा में खड़े हो रहे, ठीक है, टीप ब कुंदू नकल ए सीधो ऊंडो कर ले, ठीक है। ये बताओ कौन है आपका वहां पर, इनविजिलेटर है, ठीक है, जो आंखों से आपको क्या करे, इनवलाइज करे, आंखों से आपको देखता रहे, आपको ऑब्जर्व करे, आपको गलत करने से रोके, वो क्या होता है, इनविजिलेटर। आपकी एग्जाम्स में ड्यूटी लगेंगी, ठीक है, आप कहेंगे सर बाहर ना बुलाएं, तो जिस स्कूल में रहोगे वहां हाफ ईयरली में, ईयरली में, वहां भी तो लगनी है आपकी। अब वहां ज्यादा दरिया दिल मत हो जाना, जब एग्जामिनेशन लगे ना तो कई टीचर क्या होते हैं, सस्ते टीचर, लोकप्रिय बनने के चक्कर में 2-4 को आंसर बता देते हैं, और ये हकीकत में क्या है, सस्ती लोकप्रियता होती है बेटा। ऐसा नहीं करना, बच्चे को अच्छा पढ़ा दो, लेकिन एग्जाम हॉल में उसे एक भी क्वेश्चन की मदद मत करो। अभी तो गहरी गहरी श्रृंखलाएं खुल रही हैं ना आपका, अरे अभी भी एक आया है आपका, वहां पर कोई जो ऊपर से पेपर दिया गया, फिर उसके नीचे किसी ने लिया, फिर उसके बाद में उसका पेपर किसी और के पास गया, तो जिसमें 2 तो कौन है, शिक्षा जगत से जुड़े हुए आदमी हैं, ठीक है, जिसमें एक टीचिंग पोस्ट को सुशोभित करने वाला बंदा भी वहां पर है। अब बात समझ में आ रही है, तो टीचर्स का नाम बदनाम हो रहा है, ठीक करने का जिम्मा भी तुम्हारे हवाले है, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाओ। अब आप ये बताओ यहां क्या बोला, वॉज रीडिंग, तो वॉज के साथ में क्या रहा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस
आईएनजी किस में पैसिव बनना चाहिए, वॉज या वर के साथ बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो आप ये बता दीजिए मुझे यहां पर अपने पास में ऑब्जेक्ट कौन सा है, बोलो। अरे ऑब्जेक्ट बताओ, इंस्ट्रक्शंस या द इंस्ट्रक्शंस? तो ये पहले आएगा, एक में है या चारों में? इंस्ट्रक्शंस एक वचन या बहुवचन? बहुवचन है ना, तो बहुवचन में वॉज या वर। तो यहां से ये चीज काट दो, कौन सी बताओ, देखें आपका वॉज वाला बाहर हो गया, यहां तो वॉज वर कुछ दिया ही नहीं, ऑटोमेटिकली बाहर हो गया। फिर आईएनजी तो बताओ बीइंग आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म बताओ, रीड का वापिस यही होता है ना, और बचाओ कौन सा, आउट, उसके बाद में बाय द इन्विजिलेटर। ऊपर वाले में गलती बताओ क्या है, बोलो आपका बीइंग की कमी है, और साथ में एक प्रीपोजिशन गायब कर दिया, कौन सा, आउट वाला। रीड आउट, रीड आउट का मतलब समझते हो, किस, पूरा करना, पूरा पढ़ना, पहली से लेके 15वीं तक, है ना, यही कहते हैं गांव में, भाई छोरो कौन सी मैं 14वीं में पढ़ रहे है ना, ऐसा ऐसा थोड़ी होता है। गौर करना, एक फ्रेजल वर्ब है तुम्हारे पास में, और फ्रेजल वर्ब का अर्थ है ना वो सेम नहीं होता है, अलग होता है। रीड आउट का मतलब बाहर लेके पढ़ना नहीं होता है, एक्चुअल में क्या होता है, आपके पास में एक शीट होती है, एक कागज होता है, उसको हाथ में पकड़ो, पोडियम पे रखो, टेबल पे रखो, फिर उसको देख देख के क्या करो, आप पढ़ो, उसे क्या कहा जाता है, रीड आउट। आप न्यूज़पेपर क्या करते हो, रीड आउट करते हो। ठीक है, सामने रहना चाहिए। ठीक है, बहुत बार ये मंत्री लोग हैं आपका, ये क्या करते हैं, चीजों को रीड आउट ही करते हैं। बताओ कितनों का करेक्ट था जी? ठीक, क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाओ। हाँ, अच्छा सवाल है, फिलोसॉफिकली साइकोलॉजिकली दोनों तरीकों से है ना, बताओ, बोलो सर। पहले तो अर्थ बताओ यार, मजेदार चीज है ना आपका, बताओ देखें। ऐसा बोलो देखें। हिज वाइफ डजंट ड्राइव ए कार, उसकी पत्नी है वो कार नहीं चलाती। क्या चलाने की जरूरत है जब मालिक ने एक कार मुंह में दे रखी है, तो चलाने की जरूरत ही कहाँ है। ठीक है, शानदार है ना आपका, है ना? ये तो स्पीडोमीटर कितने आते हैं, 150-200 तक आते हैं भाई साहब। ठीक है, उसकी तो कोई लिमिट है ही नहीं। ठीक है, ईंधन विंधन की आवश्यकता ही नहीं, ना कोई फास्टैग, ना कोई पीयूसी, इंश्योरेंस, ठीक है, ना कोई एक्सपायरी डेट। ठीक है, कोई मतलब नहीं आपका। बताओ ऑब्जेक्ट कौन सा, बोलो आपका। अब हाँ, तुम्हें ये चीज आनी चाहिए, बताओ टीचर, आनी चाहिए। बताओ, हाँ समझ में आएगा, पक्का आएगा। बताओ कार या ए का, इसका उच्चारण बताओ, कार है या का? अब जो बच्ची ऑनलाइन पढ़ रही है ना, वो मन ही मन थोड़ा सा कहेंगी, तो मैं कहता हूं कि तुम बहने वैसी नहीं हो, है ना। बताओ ए का के बाद में यहां पर मेरे पास बताओ डजंट किस में चेंज होना चाहिए, इज एम आर। ठीक है, तो बताओ ए कार के साथ में क्या आएगा, बोलो इज आएगा ना। ठीक है, फिर बताओ अगली चीज क्या आना चाहिए, नोट के लिए नोट ही रहेगा। ठीक है, और फिर ड्राइव का थर्ड फॉर्म बताओ क्या होता है, कल ही सिखा रखा है, ड्राइव, ड्रॉव या ड्राव, ड्राइवन या ड्रीवन, और फिर क्या आना चाहिए बताओ, बाय हिज वाइफ। अब एक चीज ये बताओ, ये पहला हो सकता है क्या, नहीं ना। दूसरा डजंट का डजंट आ सकता है क्या, नहीं ना। क्या इज का वॉज, पत्नी कहेगी तू मर जा मैं क्यों मरूं, है ना, तो इज का वॉज प्रेजेंट का पास्ट कैसे कर सकते हो, सही कह रहा हूं। तुमने एक पढ़ाओ कौन सा, क्राई द पिकॉक, किसका लिखा हुआ है, अनीता देसाई का। क्या है उसमें बताओ आपका, माया। मरने की बारी आती तो माया कहती गौतम तू ही मर, मैं क्यों मरूं। ठीक है, तो यहां पर, और सही भी है आपका, जिंदगी एक बार मिली, कोई दूसरा खोता है, खोने दो, आप क्यों खो वहां पर आपका। तो ये इस वोज में जाएगा कि नहीं जाएगा, बताओ कितनों का करेक्ट है। ठीक, देखो लिटरेचर साथ जुड़ रहा है इसमें आपका 35 वाला, करो देखें। इसमें मैन वर्ब निकाल लो बेटा, बस मैन वर्ब से हो जाएगा, निकाल लो सीधा सा, एक नजर पड़ी है मेरी, मैन वर्ब से आराम से हो जाएगा। बोलो बताओ जी। दूसरा देखते हैं या नहीं, पहले इक्वेशन तो पढ़ना पड़ेगा बाकी बच्चों के लिए। बताओ क्या है, द स्टूडेंट्स हैव डेडिकेटेड एन इशू ऑफ मैगजीन टू हिम। मतलब उन्होंने ये कहा कि इसके अंदर एक आर्टिकल छपा है, यहां इशू का मतलब क्या, मुद्दा नहीं है, एक आर्टिकल छपा है, इसका समर्पण उनको दे दिया कि ये आर्टिकल उसके द्वारा लिखा हुआ है। बताओ पैसिव किसके बनाऊंगा मैं, हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म की। इसका पेयर बताओ क्या है, हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है ना, तो उसके साथ बीच में क्या जुड़ता है, बीइंग जुड़ता है। ऑब्जेक्ट बताओ कौन सा आ गया, एन इशू, चाहो तो पूरा ले सकते हो, एन इशू ऑफ मैगजीन, दोनों तरीकों से कर सकते हो। पेपर सेटर ने कैसा किया बताओ आपका, एन इशू ऑफ मैगजीन वाला, यहां तक प्रॉब्लम नहीं। बहुवचन या एक वचन, एक वचन, तो यहां से ये चीज बाहर कर दो, कौन सा, है वाली। पास्ट में ये जा नहीं सकता, तो ये बाहर कर दो, दो बाहर हो गया ना आपका। अब आगे इसको बढ़ाओ, इसमें बीन आएगा कि नहीं आएगा,
आएगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म बताओ क्या है? डेडिकेटेड, ठीक है। और यहां से एक चीज ये गौर करना, अपने पास में जैसे मैं ऊपर नीचे लाइन खींच दूं ना, तो तुम्हें केवल आंसर पे ध्यान रखना, बाकी चीजों पे ध्यान नहीं रखना है। तो आप ये बताओ, यहां पर अपने पास में हैज है, दोनों में है, बीन है, ठीक है। यहां बताओ बीन है या नहीं, आपका नहीं है ना, तो ये आंसर भी क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। फिर आगे पढ़ लेना, इसमें क्या दिया हुआ है? डेडिकेटेड टू ऑब्जेक्ट, ये नहीं है। ऑब्जेक्ट कौन सा आएगा? बाई के बाद में। कौन सा? बाई द स्टूडेंट्स। बताओ इस टू हिम में मैंने कोई चेंज किया है क्या? नहीं किया। अब मैंने यहां लाइन खींच तो दी थी आपका वहां पर, ठीक है, लेकिन इसके साथ में अगर दूसरे के साथ ये ड्रॉ हो रही है ना, पहले से कटा हुआ, तो इसमें डरने वाली बात है नहीं। बताओ कितनों का सही है? ठीक। इसमें कोई ऐसा बच्चा भी जिसने गलत किया हो? जिसने गलत किया हो? सबका सही रहे? ताज्जुब है भैया ना। 36 लो देखें। हाँ अच्छा, टाइम बचेगा, पार्ट नहीं होगा। ताज्जुब है भाई कि हाँ, गलत होके भी नहीं बताए तो ताज्जुब ही होगा ना साहब। खुशी कम, अचंबा ज्यादा होगा। बोलो सर क्या करूं? ABCD 1 2 3 4। अरे इतना हार्ड था क्या? ये स्ट्रक्चर नहीं समझ में आया? आपको एक सेंटेंस स्पेशली सिखाया करता हूं, कौन सा? रोज स्मेल्स स्वीट, गुलाब मीठी खुशबू देता है। तो बताओ यहां पर रोज सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये क्या है आपका वहां पर? एडजेक्टिव है। अगर इसका पैसिव बनाओगे तो ये सब्जेक्ट अपनी जगह रहेगा, इस वर्ब से हेल्पिंग वर्ब निकाल लो, ठीक। फिर उसके बाद में क्या पता है आपका वहां पर? एडजेक्टिव लिख दो, और जोड़ो किससे? वैन से जोड़ो, WHEN। फिर उसका प्रोनाउन ले आओ, जैसे रोज का प्रोनाउन क्या बनेगा? इट। दोबारा से हेल्पिंग वर्ब लेकर आओ, ठीक है, और फिर क्या लगाओ? वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओ। तो यहां मुझे एक चीज बताओ, अपने पास में ये जो आपका रो दिया हुआ है, रो का मतलब बताओ कैसा है आपका? कच्चे से लिया जाएगा। तो रॉ मैंगो, ये मेरे पास सब्जेक्ट ऐसा कैसा रहेगा? चारों में चेक कर लो है या नहीं, बताओ देखें, है ना आपका? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो बनाया क्या अगले ने यहां पर? इज लिया है ना, तो इज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म किससे बनता? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से बनता है। तो बताओ टेस्टेड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है क्या? नहीं है, ठीक है। फिर बताओ यहां पर अपने पास में ये इज टेस्टेड, तो एक्टिव है या वापिस पैसिव हो गया? वापिस पैसिव हो गया, ये भी बाहर हो गया। अब बचे दो, कौन सा आपका? टेस्ट और टेस्ट। अगर ये वाला पार्ट जो वेन वाला है, ये एक्टिव में शामिल करोगे, पैसिव में? पैसिव में शामिल करोगे, ठीक है। तो अब यहां पर इसका जैसे मैंने कहा वैसे पैसिव बना के देख लो आप। बताओ पहले क्या जाएगा? रॉ मैंगो। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस किस में आएगा? इज एमआर में क्या लगा दिया? इज। एडजेक्टिव जो खट्टे वाला क्या लगा दो? सौर। जोड़ने के लिए क्या आएगा? वैन। इसका प्रोनाउन लाओ क्या है? इट। दोबारा इज एमआर में से क्या लाओगे? इज। और वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? टेस्टेड। अब इसी के लिए मुझे इसकी पैसिव तुम बताओ, देखें यहां से बोलो, देखें क्या बनेगी बताओ। पहले क्या आएगा? रोज, इजमार में से इज, फिर क्या आएगा बताओ? स्वीट, बीच में जोड़ने के लिए वैन, फिर रोज या इट, दोबारा से क्या आएगा? इज, और स्मेल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? स्मेल्ट। अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना जरूर आना चाहिए। बताओ कितनों का सही है? ठीक जी। अगले पे क्वेश्चन नंबर आपका 37 करो। ये जिनका गलत है वो जाके जो आपको पहले सक्सेस मिला हुआ है उसमें एक बार फिर पढ़ लेना। उस वक्त उसमें 15 से 20 मिनट दिए हुए आपको उसको समझाने के लिए। पहला कंफर्म है? चलो बताओ, देखें भाई, लगभग ने कर दिया आपका वहां पर। मुझे एक चीज ये बता दो, इसमें मैन वर्ब कौन सा है? कौन सा है? ठीक। अब एक चीज ये बताओ कि अपने पास सेंटेंस किससे बनाया? अगले ने हु से बनाया ना। हु के पे सी हु से सी बन सकती है, और आपका बाई हुम से। अगले ने हु से बनाई है या बाई हुम से? बाई हुम से। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। ब्रॉक बताओ क्या वर्ब का सेकंड फॉर्म किस में जाना चाहिए? इजमार या वोजवर? अच्छा इतना आसान हो गया क्या? अब ये बताओ, ये जो इजमार या वोजवर में से जो भी मुझे लेना पड़े, ये यहां पर कहां लूंगा मैं? द विंडो पेन के पहले लूंगा या बाद में? पहले लूंगा। इंटेरोगेटिव है ना आपका वहां पर, ठीक है। तो बताओ देखें इसमें दूसरे में गलती क्या है? वो सही दिया हुआ लेकिन लास्ट में दे दिया, ठीक है। और फिर बताओ इज आ सकता है क्या? नहीं। फिर बताओ यहां इज आ सकता है क्या? नहीं। अब इसमें वोज सही दिया हुआ, सही जगह रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट क्या बन गया? द विंडो पेन। विंडो पेन का मतलब खिड़की का शीशा, खिड़की का कांच। और वर्ब का थर्ड फॉर्म बताओ क्या जाएगा? ब्रोकन। ब्रोकन की तीनों फॉर्म बताओ क्या है? ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। कितनों का करेक्ट है? ठीक। क्वेश्चन नंबर 38 वाले पे आओ। लो जी, वही मैन वर्ब ढूंढो, फिर से मैन वर्ब ट्राई करना है। सबसे पहले मैन वर्ब पे जाओ, फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे जाओ, और उसके बाद में तीसरे फैक्टर पर आओ। कोई बाकी चीज ढूंढनी हो तो तीसरे फैक्टर पे जाओ बाद में। बोलो सर, बनाया? हो गया? कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? अभी भी टाइम लग रहा है? करें?
हर मदर गिव्स हर ए न्यू सेट ऑफ बुक्स एवरी मंथ। उसकी माँ ये समझती है कि नई नई किताबें लाने से बच्ची ज्यादा पढ़ेगी। ठीक है, ये गलतफहमी है। कुछ बच्चे आपका रद्दी की किताबों से भी पढ़ लेते हैं, सेकंड हैंड से भी पढ़ लेते हैं। बताओ मेरे पास में यहां पर क्या दे रहा अगला, वहां पर बताओ देखें। गिव्स, गिव्स क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एसिया यस, जाना किस में चाहिए, इज़ामार में जाना चाहिए ना। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि इसमें इज़ामार में से यहां पर इज है ना। ठीक है, यहां इज है। ठीक, फिर बताओ यहां पर वॉज आ सकता या नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। ठीक है, फिर बताओ फिर से यहां पर क्या दे दिया, इज। अभी तक 3 बाकी पड़े, एक ही कटाया आपका वहां पर। हमें अटेम्प्ट तो करना ही करना है ऐसा सवाल आपका। अब अगली चीज चेक करो, इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा बताओ आपका, वहां पर हर है ना, तो हर का क्या बनेगा आपका, शी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये भी तो हो सकता कौन सा, ए न्यू सेट ऑफ बुक्स, मना नहीं कर सकते अपन, तो ए न्यू सेट ऑफ बुक्स ऐसा भी आ सकता है। ठीक है, फिर देखो ए न्यू सेट ऑफ बुक्स ऐसा हो सकता है। ठीक है ना। अब बोलो आ रहेगा, कहां दिमाग है, कहां कहां गया। कल परसों ही मैंने एक वीडियो बनाया है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, है ना, और क्या समझाया था, नाउन प्रेपोजिशन नाउन। पूरी नींद लिया कर तू, मेरे नक्शे कदम पर मत चल। ठीक है, जरूरी थोड़ी है मेरे नक्शे कदम पर चलते चलते तो बहुत जगह निठल्ला हो जाएगा, एक इंपॉर्टेंट जगह खाली रह जाएगी भाई। ठीक है, तो बताओ यहां वाले पार्ट के अंदर अपने पास में अगर मुझे हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब चाहिए तो ये पहले वाले के अनुसार आएगा कि नहीं आएगा। अब बता, ये जैसे मैं ले रहा हूं कि सेड अ बुक्स, तो ये दूसरे वाला और ये पहले वाला। अब ये सेट सही है, सेट, तो इस सेट की सेटिंग बना बहुवचन की एक वचन, एक वचन। बताओ आर या इज, तो कहां से आएगा बेटा आर, है ना। अब अगली बात बताओ, यहां अगर मैं शी से लेता हूं, शी के साथ में इज लगा दिया, वर्ब का थर्ड फॉर्म बताओ क्या है, गिवन। बचा हुआ क्या लिख दिया, ए न्यू सेट ऑफ बुक्स। ठीक है, और किसके द्वारा, बाय हर मदर, कब दिया गया, एवरी मंथ। यहां तक कोई गड़बड़ नहीं है ना। फिर अगले में निकालो, ए न्यू सेट ऑफ बुक्स इज गिवन। अब ये जो है वो कौन सा ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पैसिव में वैसा का वैसा लिखने के लिए मुझे एक सपोर्टिव प्रीपोजिशन चाहिए, कौन सा, टू चाहिए, हर या टू हर, टू हर। ठीक है, सिखा रखा आपको वहां पर। फिर अगली बात पे आओ, कौन सा बताओ देखें, एवरी मंथ, इसको आगे पीछे रख सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बताओ यहां पर गिवन हर या गिवन टू हर, गिवन टू हर। ठीक है, ये तुम देखना, जब डबल ऑब्जेक्ट्स वाले सेंटेंस मैंने आपको निकलवा रखे हैं तो बाकायदा इस चीज पे फोकस डाल रखा है कि जब आप इनडायरेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हो तो प्रीपोजिशन नहीं चाहिए अलग से, और डायरेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हो तो इनडायरेक्ट के पहले क्या चाहिए आपका, टू चाहिए। बताओ कितनों का करेक्ट है, ज्यादा सोच गए भाई इसमें ना। क्वेश्चन नंबर 39 निकालो, इतना नहीं सोचते। 39 पे आओ आपका। आप 2-3 सवाल सही करते ही क्या करते हैं, आप पंख ले आते हो, और आपको पता होना चाहिए पंखे ज्यादा नहीं चलते हैं ना, गर्मी गर्मी चलते हैं। बोलो सर, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तीसरा, बता पंकज, पंकज पढ़ेगा, पढ़ेगा पंकज तो टीचर आगे बढ़ेगा। हाँ बताओ, बोलो, यहां सेंटेंस बोलना क्या है, हैज ही मेड ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स। क्या उसने सारी व्यवस्थाएं कर ली। लड़के ध्यान देना भाई, हर जगह व्यवस्थाएं तुम्हें पहले करनी पड़ती हैं, है ना। कोई भी मेहमान आता है, खरीदारी करना है, ठीक है, सब कुछ अच्छे तरीके से मैनेज करना पड़ता है ना। अभी बताओ यहां पर हैज का पेयर बोलो क्या है, हैज या हैव है, और ये हैज या हैव में से किसके अनुसार आएगा, ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स। एक वचन या बहुवचन, बहुवचन, तो हैज आ सकता है क्या, नहीं आएगा। अब ये बताओ, अगला प्रश्नवाचक का प्रश्नवाचक में बनवा रहा है तो पहले सब्जेक्ट थोड़ी आ जाएगा, नहीं आएगा। अब बचे दो, कौन कौन सा आपका, दूसरा और तीसरा। तो बताओ यहां हैव सही है, और फिर ये बताओ यहां द नेसेसरी अरेंजमेंट्स या ऑल द नेसेसरी। तो इसमें एक गड़बड़ कर देना अगले ने, कौन सा वहां पर आपका ऑल वाली। आंसर तो निकल रहा है लेकिन फिर भी आगे मैच कर लो। बताओ बीन आएगा कि नहीं आएगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म कौन सा, मैड। मैड के तीनों फॉर्म बोलो क्या है, मैक, मैड, मैड। प्रीपोजिशन बाय, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हिम, और फिर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। तो आंसर रहा आपका तीसरा। बताओ कितनों का करेक्ट है। अगले पे आओ, क्वेश्चन नंबर 40। बताओ, एक वर्ड आया लास्ट में, नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस का मतलब क्या होता है, लापरवाही। बहुत बार अच्छे ड्राइवर भी एक्सीडेंट कर बैठते हैं, उन्हें लगता है कि हमें ड्राइविंग बढ़िया आ रही है, इस ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं। मैं तुम्हारे ऊपर सटायर कर रहा हूं।
अच्छे बच्चे सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि ये टॉपिक तो हमें आ रहा है, हमें एग्जाम में अपीयर होने से पहले ये क्लास लेने की जरूरत है ही नहीं, ये लास्ट में होता है फिर आपका। बोलो सर, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा पक्का? अच्छा, कॉन्फिडेंस के साथ है ना। अब ये बता दो मेरे पास सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा, बोलो मैनी सीरियस एक्सीडेंट्स। फिर बताओ यहां पर ऑब्जेक्ट कौन सा है, नेग्लिजेंस। प्रेपोजिशन बाई, और पेसिव बना दिया कहां से, आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये जाना किसमें चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस में जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक चीज ये बताओ, मेरे पास में यहां पर जो टर्म दिया है कौन सा, नेग्लिजेंस। अब नेग्लिजेंस अगर है तो इसमें यहां पर इज और हैज इनकी आवश्यकता है क्या, नहीं है ना। सीधा आईएनजी की आवश्यकता है क्या, नहीं है। नेग्लिजेंस बहुवचन या एक वचन, एक वचन, तो कोज आएगा या कोजिज, कोजिज। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना लो कौन सा, मेनी सीरियस एक्सीडेंट्स। तुम बच्चे ये भी कर सकते हो इसमें कौन सा, कि जब तुम्हें डाउट होना कि मैंने वाइस वर्सा बनाया है, पैसिव से एक्टिव बनाया है और फिर प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं क्या करूं, एक्टिव से वापस पैसिव बना लूं। जैसे बना के दो मुझे, बताओ पहले क्या आ जाएगा, मेनी सीरियस एक्सीडेंट्स। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, से क्या आएगा, इजमार में से आर ले लेंगे। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या आएगा, कॉज्ड, और उसके बाद में क्या आ जाएगा बताओ आपका, बाई नेग्लिजेंस। बताओ कितने बच्चों का करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41। अब की बार तो कॉन्फिडेंस अच्छा ही था बेटा ना, और ऐसा तब है सवाल थोड़ा सा हल्का है, हल्के लेवल का है। बोलो सर 41 बोलो जी, कर दिया? इतना हार्ड है जो बताओगे नहीं? 1 2 3 4 बोल दें बाबा तेरी जय जयकार, बाबाओं का जमाना है। क्यों? अभी आपने गौर किया हो तो एक श्रवण नाम से एक वहां आपका एमपी रहा है, और उसने वहां पर जबरदस्त तरीके से जब डिबेट हुई है ना, तो सामने बाबा बैठे थे, उन बाबाओं को बहुत बढ़िया धोया यार उसने, ठीक है। बोले बाबाओं का काम यहाँ कहाँ है, आपका विधानसभा में संसद में कहाँ है आपका, ठीक है। आपको घर बैठना चाहिए ना, समाज की सेवा देश की सेवा करने के लिए, यहाँ पर ये थोड़ी है एंगल आपका, वहां पर बाकायदा क्लियर तरीके से धोया आपका। मतलब जो सन्यास ले चुके हो फिर यार एंट्री मार रहे हो, गलत बात है आपका वहां पर। बोलो देखें यहां पर क्या कह रहा है, व्हाई डज शी टीच द स्लम चिल्ड्रन फ्री। अब इसमें आप ये बताओगे, मेरे पास यहां क्या लिखा हो बोलो, तो इंटेरोगेटिव का वापस किस में बनेगा, इंटेरोगेटिव में, ठीक है। तो वाई का वापस क्या लाना चाहिए बच्चा आपका, वहां पर वाई रहेगा। अब ये बताओ डज है, डज के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मैंने कहा कुछ अच्छी लड़कियां अच्छी महिलाएं होती हैं, व्हाई डज शी टीच द स्लम चिल्ड्रन फ्री, झुग्गी झोपड़ियों के बच्चों को वो लड़की फ्री क्यों पढ़ाती है। कुछ है बेटा, तुमने गौर किया हो तो एक ऐसी मूवी आई हुई है ना, और जिसके अंदर वो बच्ची क्या कर रही होती है आपका वहां पर, हाँ बताओ कौन सी, हाँ तो सिम्बा के अंदर वहां बच्ची जब पढ़ा रही होती है शाम को, तो उसके साथ में कुछ गलत हो जाता है, तो वो जो उसका भाई बना हुआ मुंह बोला, वो कहता है कि देखो कितना अच्छा काम कर रही है। अमूमन लड़कियों का उस उम्र में शौक अलग होता है, लवर्स के साथ घूमने का, शॉपिंग करने का, बाहर जाने का, तरह तरह के सपने देखने का, जबकि उसका क्या है, उन बच्चों का भला करने का। तभी मैं कहता हूं कि हर पुरुष बुरा नहीं तो हर महिला भी बुरी नहीं है। बताओ यहां वाले पार्ट में डज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किसमें जाना चाहिए, इजमार प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म में। अब ये बताओ इजमार किसके अनुसार आएगा, इन चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग। चिल्ड्रन एक वचन या बहुवचन, तो इज या आर, यही सोल हो गया। इज की आवश्यकता नहीं, डज का वापस डज नहीं आएगा। पेसिव बना रहे तो डू का कोई रिलेशन है ही नहीं। अब पूरा क्लियर कर लो, आर के बाद में ऑब्जेक्ट कौन सा बताओ आपका, स्लम चिल्ड्रन। वर्ब का थर्ड फॉर्म बताओ क्या है, टीच के तीनों बताओ क्या है, टीच, टॉट, टॉट। फिर बचा क्या, फ्री। उसके बाद प्रीपोजिशन बाय, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हर। अब इसमें थोड़ा सा अच्छा परिष्कृत करूं तो क्या होना चाहिए, द होना चाहिए, बेटर। अब ये हो सकता है टाइप करते वक्त हुआ है, हो सकता है पेपर या किताब में छापते वक्त हुआ है, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना, आप बच्चों को पढ़ाओ तो इस द को छोड़ना मत, ठीक है। बताओ कितनों का करेक्ट है, ठीक। क्वेश्चन नंबर आपका 42 पे आ जाओ। कभी भी जिंदगी में कुछ चीजें तुम्हारी होती हैं वो दूसरों को हवाले नहीं करनी चाहिए। अगर तुम्हें जिंदगी में घोड़ा घोड़ी पालने का शौक है, कभी किसी को अपनी घोड़ी मत दे देना। अपनी गाड़ी चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर मत देना, छोड़ के आ जाना। बात समझ गए। और तीसरा ब्लैंक है, अपने आप भरी लोगे तुम, ठीक है। वो अपने ही हवाले अच्छा लगता है, अगर छोड़ दिया रिस्क है बेटा, उनके लौट के आने का खतरा रहता ही है। और लौट के आए तो मूल अवस्था में नहीं आते हैं, कुछ चेंजेस डेंट पेंट पड़ जाते हैं फिर आपका, है ना, बिगड़ भी जाते हैं आपका। बताओ
बोलो यहां वाले पार्ट में क्या दे रहा आपका? अरे वहन या वैन? वैन है ना, ठीक है। वैन का वापस क्या ले आऊं बेटा आपका? वैन। ऐसा कैसा? फिर बताओ यहाँ विल या शैल में से क्या ले लूं? विल। तो एक तो कट गया, बोलो कौन से वाला आपका? दूसरे वाला। फिर बताओ इसमें अपने पास ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट कौन सा है? माई का सब्जेक्ट, ये रहा आपका, ठीक है। अब यहां ये बताओ बी यहां आएगा या आगे जाएगा? आगे जाएगा, दो कट गए आपके वहां पर। अब यहां से चेक करो कि व्हेन विल माई का बी वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है? रिटर्न, ठीक है। रिटर्न के तीनों बोलो, रिटर्न रिटर्न रिटर्न। फिर प्रीपोजिशन बाई, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है? यू। क्लियर? पहला बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये बताओ एक और काटूं किस वजह से? बीइंग की वजह से। बोलो कितनों का करेक्ट है? ठीक। क्वेश्चन नंबर 43 पे आओ। फिर देखो अगर लंबा चौड़ा सेंटेंस है, मैन वर्ब पे चले जाओ, सीधा मैन वर्ब पे। उसके बाद में किस पे आ जाओ बताओ? देखिए आपका वहां पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे, ठीक है ना। करो। अरे इतने लंबे सेंटेंसेस में सिर्फ मैन वर्ब पे फोकस करेगा अगला, और ज्यादा चीजों में फोकस नहीं करेगा। बोलो करें? बताओ, चलो बोलो। सेंटेंस क्या है? अरुण हैज रिटन ए न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऑन द इनॉग्रेशन ऑफ दिल्ली मेट्रो रेलवेज। ये वर्ड ध्यान रखना, इनॉग्रेशन का मतलब क्या होता है? उद्घाटन, ठीक है। अब आप ही बताओ यहां क्या दिया है? हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हैज या हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म किस में जाना चाहिए? हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म में जाना चाहिए, ठीक है। तो तुम मुझे यहां से एक बार चेक करवा दो कि ये बताओ पहले वाले में मेरे पास में सब्जेक्ट कौन बनेगा, वो चेक करो। बताओ सब्जेक्ट किसका बनेगा? ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट कौन है? ए न्यूज़पेपर रिपोर्ट। अब ये बताओ रेलवेज के कोडिंग आएगा या रिपोर्ट के? गौरव, रेलवेज के कोडिंग या रिपोर्ट के? रीजन क्या बताओ? इसके अंदर बीच में क्या आ गया? ऑन आ गया, ठीक है। तो ये बहुवचन या एक वचन? एक वचन। एक वचन होगा तो हैव आएगा या हैज? हैज। तो ये हैव वाला बाहर करो, ठीक है। क्या हैज हैव हेड में जा सकता है क्या? नहीं ना। क्या ये हेड में जाएगा क्या? नहीं ना। अब तुमने कितने मेहनत की मुझे नहीं पता, मैंने जरा सी भी मेहनत नहीं की, ठीक है। मैं फिर हमेशा तुम्हें बोलता आया हूं इंग्लिश का लेंथी सेंटेंस सबसे इजी सेंटेंस होता है, ठीक है। अब कई बार कहते हैं ना सर इतनी कंपटीशन आपने कैसे क्रैक की? मैं फिर कह रहा हूं जितने मस्त रहोगे उतना आगे बढ़ोगे, और जितना सीरियस रह के चलोगे ना उतना पीछे चले जाओगे। अभी भी वहां पर दो इंस्टीट्यूट्स की लड़ाई चल रही है नीट का, जो आपका ऑल इंडिया है। एक कहता है हनुमान चालीसा, एक कहता है नहीं, ठीक है। भाई क्यों जा रहे हो इस लड़ाई में? ठीक है, आस्था है तो रख लो, ठीक है। अब जैसे मेरे जैसे हैं, मैं ये कहता हूं कि भाई इनसे ज्यादा वर्क करो, ठीक है, बढ़िया है, लेकिन आपसी इस तरीके से आपका रखना नहीं है। फिर एक कहता नहीं मैं तो पढ़ूंगा ही, दूसरा कहता मुझे पढ़ना नहीं आया। फिर दूसरा जो पहले वाला है, ठीक है, वो क्या चाहता है? वो उसे वहां विजिट करवा देता है और कहता है हम तो पढ़ते ही आए हैं आपका, ठीक है। तो ये क्या बन गया? आज का एक वैचारिक द्वंद्व बन गया, जबकि इसका आधार नहीं होता है। मेरे हिसाब से किसी इस प्रकार की सिर्फ और सिर्फ एक चीज को फैलाना और फैलाकर उसको फॉलो करना, अगर उससे तुम्हारा भविष्य संवरता तो शायद इंडिया में एक भी बच्चा बेरोजगार और एक भी नागरिक दरिद्र नहीं होता, और यहां तक कि किसी की दुनिया में कोई दुख आता ही नहीं, ठीक है। बार बार कहूंगा भगत सिंह की किताब पढ़ लेना, मैं नास्तिक क्यों हूं। ना ना, किसने कहा नास्तिक नहीं हूं? भगत सिंह तो कहता बाकायदा हूं, और कारण और बताता हूं कि हूं क्यों, ये और बताता है, ठीक है। कि अगर तुम्हारे मत्था टेकने से सारी चीजें सही हो जाए ना तो शायद कोई काम करता ही नहीं, सारे मत्था ही टेकते फिरते आपका वहां पर, ठीक है। अभी एक बच्चे ने वहां पर मुझे कोई एक स्क्रीनशॉट स्टेटस ऐसा कुछ दिखाया, अरे एक चैट शेयर की, उसमें कोई बताया कि फला फला सो गए हैं, इंसान नहीं है ना। तो मेरे समझ से बाहर है यार। अब भगवान सो गए तो हमारा क्या होगा? हमें तो सबको जागते रहो, दिक्कत आएगी ना वहां पर। चलो यहां पर नहीं जाएंगे। आस्था एक अच्छी चीज है, लेकिन आस्था के लपेटे में बुरी काम गलत है। बताओ आंसर कौन सा इसमें आपका? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? चौथा है। बताओ कितनों का करेक्ट है? ठीक, अगले पार्ट पे आओ। हाँ, ये भी तुम्हें शीट में सवाल मिलेगा, घर जाके जो जो मैं कह रहा हूं उसको टिक मार्क कर लेना, नंबर लगा लेना, शीट में ढूंढ लेना, बाकायदा वो सवाल तुम्हें वहां पर मिलने वाला है, पक्का मिलेगा तुम्हें आपका। ढूंढो देखें, बताओ साहब, बोलो जी। यहां वाले पार्ट में सवाल क्या है? ही लाइक्स पीपल टू कॉल हिम सर। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो ये चाहते हैं कि लोग उन्हें क्या कहकर बुलाएं? सर ही कहकर बुलाएं। नाम नहीं लूंगा, अभी जो ये चल रहा ना द्वंद्व है उसमें है, ठीक है, जिन्हें लगता है कि मुझे इस नाम से बुलाया जाए। गलत चीज है आपका। तो आप ये बताओ यहां पर क्या लिखा है? ही
फिर यहां पर लाइक्स है ना, अगर तुम्हें ऐसा मिले कि कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, वर्ब क्या आ जाए, लाइक, और उसे एड्रेसल दिया जाए, एड्रेसल का मतलब संबोधन दिया जाए, किसका संबोधन दिया जा रहा बताओ, आपका सर का, तो उस वक्त पैसिव लाइक या लाइक्स की नहीं बनेगी, किसकी बनेगी बताओ, आगे वाले इंफिनिटिव की बनेगी। तो तुम ये बताओ आगे वाला इंफिनिटिव इसमें कौन सा है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जाता किसमें है, टू प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म में। तो पैसिव लाइक्स का करूं या टू बी कॉल्ड करूं, टू बी कॉल्ड, तो जहां टू बी कॉल्ड नहीं है पहले तो उसको हटा दो, बताओ कौन सा नहीं है आपका, तीसरा, ठीक है। अब यहां दो बचे, कौन सा, ही लाइक्स, अब बताओ वह सर को पसंद करता है या सर कहलवाना पसंद करता है, तो यहां क्या आना चाहिए बोलो आपका, ही लाइक्स टू बी कॉल्ड, फिर क्या आ गया, सर। चाहो तो ये पीपल यहां ला सकते हो, कौन सा, बाई पीपल, अदरवाइज आवश्यक नहीं है। लेकिन पहले वाले में गलती क्या है, सर बाद में जाना चाहिए, कहां गया बताओ आपका, पहले आ गया। ये कितने बच्चों का सही बताओ आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 45। बहुत सारी चीजें बेटा मेरी तुम्हें बहुत लेटर ऑन समझ में आएंगी, बहुत टाइम लगेगा, कुछ चीजें अभी कच्ची उम्र में नहीं पता चलेंगी, चुभेंगी तुम्हें, लेकिन 10-12 साल के बाद में सारी समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी। बोलो पहला क्या है जी इसमें आपका, ठीक है, आवाज हो गया, अच्छा। बोलो देखिए क्या है आपका, वाई डिडंट यू इनवाइट हिम फॉर द पार्टी, उसे पार्टी पे क्यों नहीं बुला लेती, है ना, ऐसा होता ना कई बार, हाँ जी, कमला आजा मेरी छतरी के नीचे क्यों भीग गए खड़ी खड़ी, है ठीक है, ऐसा भी चलता ना, एक सॉन्ग चलता है आपका, है ना, बताओ ये वाला, इसे क्या कहेंगे आपका बताओ, हिंदी में बताओ बेटा, हिंदी में बताओ, अब तुमने जब बात छेड़ ही दी है, दुखती रख पे हाथ रख ही दिया है तो, है ना, कमला दास तुम्हें बड़ी याद आती है भाई, क्या बात है, हाँ बोलो देखें, बताओ, बोलो यहां वाले पार्ट में शुरुआत में किससे लगा बोलो आपका, वाई से ना, तो वाई का वापिस क्या लगना चाहिए बोलो, अरे इसे बोलो वाही या वाई, फिर बताओ डिड किस में जाना चाहिए, वॉज या वो में, तो ये हेड आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा। फिर अगली बात बताओ इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा बोलो आपका, हिम है ना, हिम से क्या बनेगा, ही बनेगा। तो आप ये बताओ इसमें नोट दिया हुआ है, तो नोट कहां आना चाहिए आपका, ही के बाद या ही से पहले, ही के बाद या पहले, स्ट्रक्चर बताओ, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले WH वर्ड, ठीक है, उसके बाद में क्या आना चाहिए बताओ आपका, हेल्पिंग वर्ब या मॉडल, ठीक है, प्लस में क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट, किसका बनेगा बताओ, ऑब्जेक्ट का, ठीक है, उसके बाद में नॉट आ भी सकता और नहीं भी, प्लस में बताओ क्या लगना चाहिए बोलो इसमें आपका, बी है, बीइंग है, फिर बीन, प्लस में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और उसके बाद में क्या आना चाहिए, बाई के साथ में ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट बताओ किसका बनेगा आपका वहां पर, सब्जेक्ट, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। अब चेक कर लो, बताओ पहले इसमें क्या दिया बोलो आपका, WH वर्ड कौन सा आ गया, वाई, ठीक, फिर बताओ यहां पर वोज मिल रहा है तीनों में, अब बताओ क्या चाहिए मुझे, आपका नोट चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, यहां से एक चीज हट गई, कौन सी बताओ आपका, नोट वाला ये, ठीक है, ये पार्ट इन्होंने पहले आपका दे दिया। अब यहां दो बचे ना, अब इसके अंदर बताओ मेरे पास में बीइंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आंसर निकल के आ गया। अब पूरा आंसर बोलो क्या बनेगा आपका, वाई वॉज ही नॉट इन्वाइटेड बाई यू फॉर द पार्टी, ठीक है, पार्टी नहीं पार्टी, इतना सा, ठीक है, बताओ कितनों का करेक्ट है, ठीक, अरे इतना भी नहीं बिगाड़ते हैं ना, बोलो देखें ना, बहुत ज्यादा, थोड़ा एक्टिव रहे, आगे बैठ गए हो तो फिर ध्यान, पहला दिन याद आ रहा है ना, जिस दिन तेरा एडमिशन लेने तू डेमोन्स्ट्रेशन लेने आई थी ना, उस दिन वाला है, उस दिन भी है ना, और तब भी आ गई, हाँ जी बिल्कुल, स्वागत हुआ था ना, स्वागत बोल रही है गुड़िया, स्वागत की स्वागत, बोलो जी, बताओगे इसका आंसर, हाँ सोचो, अब थोड़ा सा 3-4 सवाल है, ढंग से निकलवा दो आपका, बताओ यहां क्या बोला अगले ने, डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन का मतलब वृक्षों को लगाना या काटना है, हैज रिड्यूस्ड, उन्होंने कम कर दिया किसको, रेनफॉल, बारिश को, कहां कर दिया, इन द ट्रॉपिकल लैंड्स, मतलब उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, पहले से पेड़ पौधे कम थे, अब कटाई हो गई है, कुछ नहीं बचा आपका। तो पहले ये बताओ इसमें मेरे पास मैन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब और ढूंढो कौन सा है, हैज रिड्यूस्ड, बीच में क्या जुड़ जाएगा बताओ, बीन। अब इसमें सब्जेक्ट किसका बनेगा, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कौन है, रेनफॉल, बहुवचन या एक वचन, एक वचन, तो एक वचन के साथ में हैज या हैव, तो यहां हैज सही है, यहां सही है, यहां सही, लेकिन ये चीज बाहर कर दो, कौन सा बताओ आपका, हैव वाला,
ये दो हट गए ना आपके। अब अगली चीज ये बताओगे इसके साथ में पार्टिकल कौन सा है, बीन, लगा दिया आपने वहां पर। फिर बताओ वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, रिड्यूस्ड, ठीक है। फिर बताओ यहां पर ये एंड की कोई आवश्यकता इसमें है क्या बेटा जी, नहीं है ना, दो बाहर हो गए। और फिर अगली बात, ये जो रेनफॉल रिड्यूस किया है, ठीक है, बताओ किसके द्वारा किया गया ये बताना पड़ेगा। तो अगर डिफोरेस्टेशन तुम पहले लिख देते हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहां पर तुम्हारे पास में होना क्या चाहिए, बाई। दिया है क्या, नहीं दिया ना, तो यहां से ये चीज क्या हो जाएगी, हट जाएगी। आंसर अपने पास में ये रहा, ये वाला, ठीक है। बोलो देखिए क्या बना आपका, रेनफॉल हैज बीन रिड्यूस्ड इन ट्रॉपिकल लैंड्स बाय डिफोरेस्टेशन। तुम चाहो तो ये इन ट्रॉपिकल लैंड से कहां लेकर जा सकते हो, डिफोरेस्टेशन के बाद में। ये इसका कोई रोल नहीं है, रोल ये था, इसमें गलती किसकी होगी बताओ, क्या नहीं लगाया हुआ आपका, बाई नहीं लगाया हुआ। बोलो कितने बच्चों का करेक्ट है, ठीक। क्वेश्चन नंबर आपका 47 वाला, वही वर्ब छांटना है, वर्ब छांटते सारा निकल आएगा आपका वहां पर। छांटो जल्दी से, इसमें क्या बनेगा। अब थोड़ा सा टाइम तुम्हें कम दूंगा इसमें, हाथों हाथ ही करवाओ मुझे। बोलो देखें यहां पर सवाल क्या है, लेट अराइवल ऑफ द गोमती एक्सप्रेस क्रिएटेड कंफ्यूजन अमंग द पैसेंजर्स। मैन वर्ब कौन है बताओ आपका, क्रिएटेड, वर्ब का सेकंड है ना, वर्ब का सेकंड बेटा जाना किसमें चाहिए आपका, वॉज या व, प्लस में क्या आना चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म में आना चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें ऑब्जेक्ट बताओ कौन सा आपका, कंफ्यूजन है ना, वैसा का वैसा मिलना चाहिए। ये रहा कंफ्यूजन 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 कंफ्यूजन, लेकिन वॉज वर्ड लेना है तो बताओ यहां पर अपने पास में हेड आ सकता है क्या, नहीं आएगा। इज आ सकता है क्या, नहीं आएगा। सवाल तो करना ही है तो ई तो हटा ही दूंगा मैं आपका। अब ये बताओ यहां पर वॉज या वर में से कंफ्यूजन बहुवचन की एक वचन है, तो एक वचन वाले पार्ट के अंदर बताओ देखिए मेरे पास में यहां पर वर की कोई गुंजाइश है क्या, नहीं है। तो अब पूरा सेंटेंस पढ़ के बताओ क्या बना, कंफ्यूजन वॉज, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्रिएटेड, बचा हुआ क्या है, अमंग द पैसेंजर्स, बचा हुआ ड्यू टू द लेट अराइवल ऑफ गोमती एक्सप्रेस। बताओ कितनों का करेक्ट है, ठीक। क्वेश्चन नंबर आपका 48, टाइम कम लो। हाँ ये अच्छा आ गया ना, ये रिवाइज नहीं हो पा रहा था, अब हो जाएगा बेटा। चौथा बताया ना आपने, मैच करना इसमें। पहले तो तुम्हें यही पता होना चाहिए कि मेरे पास में जो हुम है, हुम का पैसिव हमेशा के लिए याद रख लो किससे बनेगा, हु से। लेकिन यहां तो मुझे हिंट मिला ही नहीं, क्यों नहीं मिला, चारों में बताओ क्या है, हु है। लेकिन एक चीज ही बताओ कि हुम वाला जो होता है, हुम वाले में मेरे पास में क्या नहीं होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो क्या नहीं बनेगा, सब्जेक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। और दूसरी एक और चीज, यहां पर जो एक वचन बहुवचन लगेगा ना, वो वहां पर बहुवचन नहीं आएगा, क्या आएगा आपका, एक वचन ही आएगा। तो आप ये बता सकते हो डिड किस में चेंज होता, बताओ वॉज या वर में, तो वहां एक वचन क्या है, वॉज है। बाकी चीज यहां से हटा सकते हो, बताओ कौन सा हटेगा, बोलो, सो हट जाएगा, और क्या हटेगा, डिड हट जाएगा। अब बचा कौन सा आपका वहां पर, ये दो, वॉज वॉज। अब इसमें कहीं पर भी किसी भी एंगल से बीइंग आ सकता है क्या, नहीं आएगा। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं तो सब्जेक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। तो बताओ यहां पर सब्जेक्ट नहीं दिया, सीधा सी का थर्ड फॉर्म क्या आ गया, सीन, ठीक। फिर क्या आपका, बाई यू इन द मॉर्निंग, और उसके साथ में यहां पर ये वाला पार्ट क्या कह रहा है आपका, होम डिड यू सी इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह तुमने किसको देखा। ये एक अजीब तरह की तकलीफ है, कौन सी, घर से निकलने से पहले देखो, ठीक है, फलाना का दर्शन तो कोनी हो गई, बिल्ली रास्तों तो को कोनी काट गई है, ठीक है, या फिर टाइम पुणाया पर तो कोनी है, ठीक है, पग तो कोनती सड़गो है, जाता टेम थान कोई टोक तो कोन दिया ही, ठीक है। अजीब अजीब वहां पर है, ठीक है। अगर इस तरीके से होता है तो शायद यूरोपियन कल्चर कभी आगे बढ़ ही नहीं पाता। बताओ कितनों का करेक्ट है, अगले पे आओ फिर आपका। क्वेश्चन नंबर 49 करो देखें। अब ये तो उससे याद आया तो मैंने बता दिया आपका, हालांकि वो बंदा है ना सरकेज में अच्छा है, ये स्टैंड अप वाला रोल अच्छा कर सकता है तुम, ठीक है, बढ़िया कर सकता है। बताओ देखें, वाई डिड, हाँ देखो इस बच्चे का एक वहां क्रिएटिविटी बताऊं तुम्हें ना, इन बच्चों को भी समझ में आएगी। इसने वहां पर ऐसा लिख रखा है, पी, ठीक है, फिर बी, फिर डी, ठीक है, और फिर क्यू। तो पता है वहां पर नहीं, ये तो मैंने तो आगे पीछे कर दिया आपका, इसमें भी क्रिएटिविटी और निकालेंगे। ये कह रहा है साहब इंग्लिश एक अजीब प्रकार की भाषा है, कोई एक महिला है जो अक्षर रूप धारण कर लेती है और तरह तरह के पोज देकर डांस नहीं कर रही है, फोटो खिंचवा रही है, ठीक है। कभी आपका सीधे खड़े होकर, कभी इधर, कभी उधर, कभी उल्टे, ठीक है, इस तरीके से। अब वहां पर गौर करना, इसकी क्रिएटिविटी देखो आपका, गौर करना। बोलो एक साथ बोलना हिंदी में, बीड़ी, बीड़ी नहीं बीड़ी। फिर बताओ यहां पर क्या बोलो, क्यू पी, तू बीड़ी क्यों पी, है ना। अब ये बताओ ऐसा बंदा स्टैंड अप कॉमेडियन बन सकता है कि नहीं बन सकता, हमारे बीच में मतलब टैलेंट है, टाइम की थोड़ी सी कमी रहती है, अदरवाइज तो शो करवा देते। चलो उसके शब्द मेरे मुंह से निकलवाए। अब यहां आओ, बताओ वाई का वापिस क्या लेकर आओगे, बोलो वाई,
ठीक है। अब उसके बाद बताओ डिड किस में जाना चाहिए, बताओ आपका वॉज या वर में। तो यहां से इजीली चेक हो जाएगा। बताओ देखें यहां पर सीधा द गार्डन आ सकता है क्या, नहीं। हैड आ सकता है क्या, नहीं। विल आ सकता है क्या, नहीं। ये होता है बेटा थोड़ा सा मनोरंजन होता है, देखो मूड कितना फ्रेश होता है। हालांकि बात ये भी है कि ये सवाल आसान है। फिर बताओ ऑब्जेक्ट कौन सा है, द गार्डन, सब्जेक्ट ये आ गया। फिर बताओ इसमें मेरे पास में लगना क्या चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म ब्रोकन और फिर बाई हर। ये उसके साथ कंपाउंड है तो साथ में रहेगा, हटेगा नहीं। पूरा एक बार बोल दीजिएगा, बताओ क्या बना, व्हाई वाज द गार्डन वॉल ब्रोकन बाई हर। जो बगीचे की दीवार है उसके द्वारा तोड़ी क्यों गई। महिला को जब गुस्सा आ जाता है ना तो उसके सामने कभी बेशकीमती चीजें मत रखना, ठीक है। अगले पार्ट पे आओ, क्वेश्चन नंबर 15, क्योंकि तुम्हें ही ला कर देना पड़ेगा वापिस, ठीक है। इसलिए बेटर है कि ऐसी चीजें रखो जो वैसे घर से बाहर फेंकी जानी थी। देखें बोलो यहां वाले पार्ट में क्या कह रहा है, अगला सवाल कहां से आया बोलो आपका, डोंट, हाँ नमन बताएगा। ये सबसे अच्छा सीखा, फॉरगेट या फॉरगेट योर होमवर्क, अपना गृह कार्य करना मत भूलना, मतलब साइड में तुम्हारा पेपर आने वाला, वो तैयारी जारी रखना। बताओ ये डोंट, डू नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किसमें, इंपेरेटिव में किससे जाएगा, यू आर या लेट से। बताओ यहां पर किससे किया हुआ है, लेट से, ठीक है। तो यहां पर मुझे ये बताओगे लेट के बाद में ऑब्जेक्ट आना चाहिए। ऑब्जेक्ट बताओ कौन सा है, योर होमवर्क है, ठीक है। योर होमवर्क एक में है या फिर चारों में, चारों में। लेकिन ये बताओ इसमें नोट आएगा कि नहीं आएगा ना। अब नोट भी चारों में है, प्लस में बताओ क्या लगना चाहिए आपका, टू आएगा या नहीं आएगा, टू आएगा कि नहीं आएगा, हाँ या ना, पक्का। लेट का स्ट्रक्चर लिखवाओ, मेरे पेन चलने से कुछ नहीं होता है। बताओ लेट वाले में क्या आएगा, लेट प्लस में क्या होना चाहिए आपका ऑब्जेक्ट, प्लस में नोट है तो लगाओ, नहीं है तो छोड़ो, प्लस में बी और प्लस में वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर डबल ऑब्जेक्ट है तो बाई के साथ में दूसरा ऑब्जेक्ट भी लेकर आ जाओ, अगर डबल ऑब्जेक्ट है तो, ठीक है। तब उल्टा कर देना, यहां दूसरा और यहां पर पहला, आगे पीछे। अब बताओ यहां पर नोट आएगा या नहीं आएगा बोलो, अरे ऊपर नोट दिया हुआ आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो नोट के बाद में सीधा फॉरगॉटन आ सकता है क्या बोलो, नहीं आएगा ना। ये पहला यहां से कटा। उसके बाद में बताओ नॉट टू है तो साथ में बी लगेगा, बी यहां नहीं दिया और वर्ब का थर्ड फॉर्म भी नहीं दिया हुआ है। फिर बताओ टू आना चाहिए इसमें आपका, ठीक है। तो बताओ यहां पर ये टू दिया है क्या बोलो आपका, पक्का। अब मैंने तुम्हें ये कहा टू आना चाहिए तो यहां लिख कर दिया है क्या, हाँ या ना। तो फिर मैंने तुमसे ना करवाया फिर तुमसे हाँ भरवा लिया। बताओ टू कौन से में आता, इसमें नहीं आता तो कहीं ना कहीं तो आता होगा, वो चीज समझाओ। अब ये जो चीज है उसके लिए तुम्हारे पास में एक पैटर्न लिख के देता हूं, कौन सा, यू आर वाला। बताओ यू आर के साथ में आदेश के भाव के लिए क्या आना चाहिए बोलो आपका, ऑर्डर्ड। सलाह के भाव के लिए बताओ क्या आना चाहिए आपका, एडवाइज्ड। और सिंपल कहने के भाव के लिए क्या आना चाहिए, आस्क्ड। मना करने के भाव के लिए क्या आना चाहिए, फॉरबिड या फॉरबिडन आना चाहिए, ठीक है। प्लस में अगर मान लीजिए नोट लगाना पड़ा, जैसे फॉरबिड नहीं लगाते हो, नोट लगाना पड़ा तो नोट कहां था बताओ, टू के पहले। प्लस में क्या आना चाहिए बताओ आपका, बी आएगा या सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर रिमेनिंग पार्ट। एक बार पढ़ दो, देखें पीछे वाला भूल रहे हो, बताओ क्या है, यू आर, फिर बीच में भाव आ जाएगा, प्लस में बताओ क्या आना चाहिए, नॉट प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस बचा हुआ वाक्य। बताओ इसमें बी आएगा क्या, नहीं आएगा। फिर ये बताओ यहां वाला जो पार्ट मैंने लिखा था इसमें बताओ बी आएगा, लेकिन नॉट के साथ में आपका टू वाला पार्ट आएगा कि नहीं, नहीं आएगा, ठीक है। अब यहां से मैंने तुमसे ये कटवाया, ठीक है, क्योंकि इस वाले पार्ट के अंदर मैंने बोला टू तो तुम्हें कहना चाहिए सर टू नहीं बल्कि क्या आना चाहिए यहां पर, बी। फिर यहां से मैं कह रहा हूं तो बताओ ये बी आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। लेकिन ये बताओ यहां पर टू की आवश्यकता है या नहीं, नहीं है। ये सबसे पहले मैंने रेड इंक यहां लगाई थी और यही मेरा क्वेश्चन था कि टू आएगा कि नहीं आएगा। अब जवाब दे दो, टू आएगा कि नहीं आएगा। टू आता तो है लेकिन लेट वाले में या यू आर वाले में, ये चीज थी, ठीक है। अब बिना देखे बिना बताओ तुम्हें याद है या नहीं, बिना देखे बिना बताओ पहला कौन सा, लेट वाला। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अगर ऑब्जेक्ट आया तो बाई प्लस ऑब्जेक्ट। अगर दो हैं तो पहले दूसरा और बाद में पहला। इसमें टू लगता है या बी, बी। और फिर बताओ कौन से वाला बताओ, हाँ तो उसमें क्या आएगा बताओ, बोलो यू आर, प्लस में भाव आ जाएगा, प्लस में नॉट, प्लस में टू, प्लस में बताओ। अब बी नहीं आएगा, सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर रिमेनिंग पार्ट आ जाएगा। अब इसमें छांटो जरा आपका। अब इसको मैं एक बार दोबारा से रिवाइज करवा दूं तो इजीली काट के बता देना कि तुम काटोगे कैसे। बताओ पांचवा मैंने काट दिया, अब चार में से तीन तुम कटवाओ। बताओ पहला सही है या गलत, रीजन बताओ। क्या नोट के साथ सीधा थर्ड फॉर्म यहां आएगा क्या, नहीं। दूसरे वाले में बताओ क्या गलती है, टू यहां पर नहीं आएगा, ठीक है। फिर बताओ तीसरे वाले में गलती क्या है, अब बोलो देखें। हाँ ये पूरा का पूरा पार्ट क्या बताओ आपका गलत, ऐसा तो फिर तो चौथा ही गलत कर देंगे अपन, ये सही है, सही है। रीजन बताओ कैसे आपका, पहले क्या आया, लेट, ऑब्जेक्ट क्या है, योर होमवर्क, फिर बताओ क्या है, नॉट, पार्टिकल क्या है, बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म बताओ क्या है, फॉरगॉटन। फॉरगेट के तीनों फॉर्म बताओ क्या क्या होते हैं, लिखवा भी दो। बताओ पहला कौन सा है आपका वहां पर, फॉरगेट। दूसरा बेटा जी कौन सा बोलो आपका, फॉरगॉट या फॉरगॉट,
फॉरगॉट, और तीसरा बताओ बेटा जी इसमें कौन सा है, फॉरगॉट भी होता है और अलग से क्या रहेगा आपका, फॉरगॉटन। अब अगले ने ये काम में ले लिया, इससे कोई फर्क वहां पर नहीं पड़ेगा। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर आपका 50 वाला। अब एक्चुअल के अंदर क्या था, इसको मैं तुम्हें समझा देता हूं वहां पर, कि अपन ने इसके 2 पार्ट करने चाहे थे 15-15 के। अब टाइमिंग का जो बेस है अच्छा मिला, इसलिए यहां पर इसका जो तीसरा पार्ट है उसको एक साथ तुम्हें वहां करवा दिया गया, अलग से करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अब ये पीपीटी है वो टेलीग्राम चैनल पे मैं साथ में भेज दूंगा। बार बार टेलीग्राम चैनल का लिंक पूछा जा रहा है, तो कल किसी बच्चे ने कहा कि सर हमें लिंक बार बार प्रोवाइड करवाने की बजाय आप यूट्यूब पे डाल दो, तो यूट्यूब पे जो ऊपर आपका आता है, ठीक है, तो उसके अंदर वो टेलीग्राम वाला लिंक वहां पर मिल जाएगा, कॉपी करके सीधे या फिर लिंक करके सीधे वहां पर चले जाओगे, तो एक एक बच्चे को जवाब देना वहां पर मुश्किल रहता है, ठीक है। अब बताओ यहां पर अपन ये कंप्लीट किया, इसके बाद वाला जो पार्ट रहेगा वो कौन सा रहेगा बोलो, आपका नरेशन या डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला, यहां तक ये ठीक है।